नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर है तो गर्मी नापेगा, कहाँ ठंड है ये भी पता चलेगा। कुल मिला के सियासी हलचल क्या है ये एक समझने और समझाने का दौर है। अलग अलग ज़िलों में हम जा रहे हैं और हर ज़िले की एक दिन बारी आती है। अभी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि पार्टी जो है वो कार्यकर्ता जो हैं, उनके जो सपोर्टर हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो किसी एक सज्जन ने कहा कि पार्टी चाहे कोई भी हो, वो जो सब्जी आप बनाते हैं तो कार्यकर्ताओं की हालत तेजपत्ते की तरह होती है। जब सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो उसमें आप फ़ौरन डालते हैं, कुछ जीरा डालते हैं, तेज़पत्ता डालते हैं, फिर आप सब्ज़ी बनाते हैं। और जब खाने की बारी आती है तो सबसे पहले तेज़पत्ता निकाल के बाहर कर देते हैं। कहा कि ये हैं कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, यानी तेज़पत्ता जो सब्ज़ी में, वही तेज़पत्ता जो सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन जब आदमी खाना खाता है तो तेज़पत्ता सबसे पहले निकाल देता है। जबकि उसमें मिर्च शामिल ही रहता है, उसमें गरम मसाला वहाँ रहता है, हल्दी साथ में है, वो सब अंदर जाता है। सिर्फ कौन निकलता है? तेज़पत्ता। ये है कार्यकर्ता। मुझे लगा कि बात तो बड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। बहरहाल शुरू कर रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर। चलिए, तो तेजपत्ता की कहानी आपको बता दी है। आप अगर कार्यकर्ता हैं तो ज़रूर बताइएगा कि जिस सज्जन ने भी मुझे ये तेजपत्ता वाली कहानी बताई, क्या ये सही है या गलत है। बहरहाल आज हम जिस ज़िले की बात कर रहे हैं, अपने आप में वो ज़िला बड़ा इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे कारणों से, और उसका अपना एक इतिहास है। धार्मिक इतिहास भी है, राजनीतिक इतिहास भी है, और उसका अपना इतिहास तो है ही। ये वो जगह है जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। यहाँ के जंगल में कभी पांडवों ने वनवास के वक्त में समय गुजारा, रामायण की रचना हुई। जी हाँ, ये यमुना नगर है। और यमुना नगर पे बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। भारत भूषण जुगाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। गुरदयाल पुरी जी हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। और अर्जुन सुडैल जी आईएनएलडी की तरफ से हैं, उन्हें आना है लेकिन यमुना नगर से हमारे स्टूडियो में आ रहे थे। और इन तमाम मेहमानों का विशेष तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कुंडली बॉर्डर पे घंटों का जाम लगा हुआ है और बहुत मशक्क़त करके ये सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। अर्जुन सुडैल जी अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, स्टूडियो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आ जाएंगे हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। अमरपाल आर्या जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अर्जुन सिंह जी हैं, पूर्व विधायक, फिलहाल जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा फिलहाल कह देता हूँ जेजेपी, अगली मुलाकात पता नहीं फिर कौन सा पट्टा हो। कई पार्टियां हैं, लंबा अनुभव है। बहरहाल बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यमुना नगर की एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारी और आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। यमुना नगर को पहले अब्दुल्लाहपुर नाम से जाना जाता था, फिर इसे जमुना नगर और बाद में यमुना नगर नाम दिया गया। आजादी से पहले ये एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित थी। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए पंजाब के शरणार्थियों ने यमुना नगर को अपना नया घर बनाया। साल 1989 को अंबाला से अलग कर यमुना नगर जिला बनाया। यमुना नगर में बहने वाली नदी का नाम देश की बड़ी नदियों में आता है। ये भी कहा जाता है कि इस नदी के नाम पर इस जिले का नाम यमुना नगर पड़ा। किसानों के लिए यमुना नहर किसी वरदान से कम नहीं है। ये नहर किसानों की सिंचाई की जरूरत को पूरा करती है।
यमुनानगर में बना हथनी कुंड बैराज हरियाणा, दिल्ली और यूपी को बाढ़ से बचाता है। इसका निर्माण सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए भी किया गया है। हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। वहीं राजनीति के लिहाज से भी ये जिला हरियाणा के किसी जिले से कम नहीं है। साल 2019 में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा। बात साल 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम की विस्तार से करें तो यमुनानगर सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के घनश्याम दास 64,848 वोट पाने में सफल रहे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे आईएनएलडी के दिलबाग सिंह के खाते में 63,393 वोट डाले गए और कांग्रेस के निर्मल चौहान को 9,784 मत मिले और जेजेपी के सलेश त्यागी को सिर्फ 2,039 वोट ही मिले। यमुनानगर जिले की रादौर सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के बिशन लाल 54,087 वोट पाने में कामयाब रहे। वहीं बीजेपी के करण देव को 51,546 वोट और जेजेपी के मांगेराम को 7,161 मत मिले। लेकिन आईएनएलडी के राजवीर को 3,687 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2019 विधानसभा चुनाव में जगाधरी सीट को जीतने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर 66,376 वोट पाकर विधायक बने। वहीं कांग्रेस के अकरम खान के खाते में 50,003 वोट और जेजेपी के अर्जुन सिंह को 2,342 मत मिले तो आईएनएलडी के बलजीत शर्मा 861 वोट पर सिमटकर रह गए। यमुनानगर की सडोरा सीट पर कांग्रेस के पंजे ने कब्जा किया। कांग्रेस की रेणु बाला 65,806 वोट पाकर पहले नंबर पर रहीं। वहीं बीजेपी के बलवंत सिंह को 48,786 मत और जेजेपी की डॉक्टर कुसुम को 14,960 वोट मिले। लेकिन आईएनएलडी की सुषमा देवी को 1,285 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के लिए बराबरी पर रहे। इस चुनाव में जिले की 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस की झोली में 2 सीट गईं। चलिए, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले चुनाव में कुल मिला के क्या माहौल रहा। खास बात ये है कि जो यमुनानगर की 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र है, 2 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन अगर 2019 के आंकड़ों पे नज़र डालेंगे तो यमुनानगर जो कि बीजेपी जीती महज 1,455 वोट से और आईएनएलडी की वहां पर हार हुई, दिलबाग सिंह हारे। वहीं दूसरी सीट एक जो कांग्रेस जीती वो 2,541 वोट रादौर की सीट है जो बिशन लाल जी मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट वो जीते। यानी कि 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार और जीत का फासला बहुत कम था और 3,000, 4,000, 5,000 के अंदर वाली जो जीत होती है वो कभी भी उस सीट पर उलटफेर होने की संभावना बनी रहती है। बाकी 2 सीटों पर, एक पे कांग्रेस और एक पर बीजेपी जो जीती वो बड़े अंतर के साथ 16, सवा 16, 17,000 वोट के साथ जीती थी। नंबर 2 पोजीशन पर बीजेपी 2 सीटों पे नंबर 2 पोजीशन पे रही, 2 जीती थी। एक पर नंबर 2 पोजीशन पे कांग्रेस रही और एक पर आईएनएलडी रही। हमने कहा कि एक छोटा एक आंकड़ा है जो हमारे और आपके दिमाग में रहे तो चर्चा के दौरान हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े या चर्चा को समझने में भी सहूलियत दे। बीजेपी और जेजेपी 5 साल प्लस 3 साल 8 साल हो गए जी। इसके पहले 10 साल हुड्डा साहब रहे मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार रही। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपोजिशन के लोग, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे जो भी लोग हों, वो काफ़ी शोर मचाते थे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। हालांकि कई बार कांग्रेस के अंदर के लोग भी, चाहे कुमारी सैलजा हो या दूसरे लोग हैं, वो भी क्षेत्रवाद का डेवलपमेंट में मसला उठाते रहे। और यमुनानगर से तो सरकार में प्रतिनिधित्व भी है, एक समय स्पीकर रहे, अभी इम्पॉर्टेंट पावरफुल मिनिस्टर हैं। कितना बदल गया है यमुनानगर। और मैं सीधे तौर पे कहूं कि 5 काम अगर गिनती की बता पाए बिना भाषण का जी, कि जिसने यमुनानगर की तस्वीर बदल दी हो। और उसके बाद फिर मैं अर्जुन सिंह जी के पास आऊँगा कि जेजेपी भी 3 साल से है जी। तो 3 उनसे पूछ लूँगा, फिर ये 2 बैठे हैं पोस्टमार्टम के लिए।
शुरू करें सर। शशि जी, पिछले 8 सालों का अगर हम एक ब्यौरा पकड़ के चले तो भारतीय जनता पार्टी और अब गठबंधन की सरकार ने जो आप 5 प्रमुख कार्य कर रहे हैं, उनमें अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो 3 नए कॉलेज यमुनानगर जिले में आए हैं, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज उसके अलावा है, 3 ITI आई हैं, और अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अभी देहरादून में है, उसी की तर्ज पर 50 करोड़ रुपए के लागत से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यमुनानगर में बनने जा रहा है। स्वास्थ्य, यस, शिक्षा के क्षेत्र वो हुआ। अब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं तो यमुनानगर में 100 बेड का हॉस्पिटल था, उसको 200 बेड का कर दिया गया। 3 जो है 50 बेड्स के नए हॉस्पिटल जिले में शुरू हुए। 6 बेड वाले 3 हॉस्पिटल जो है 30 बेड के कर दिए। 3 हॉस्पिटल 50 बेड के थे वो 100 बेड के कर दिए। ये स्वास्थ्य की सेवा में बहुत बड़ा काम हुआ है। और अभी जो पांजुपुर गांव है यमुनानगर का, उसमें इस सरकार में मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा हो गई है, जमीन एक्वायर हो गई है, उस पर काम शुरू हो गया, पाइपलाइन में चल रहा है। ये स्वास्थ्य का हो गया। इसके बाद अगर हम और चलें कि विकास कार्यों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में चले, इंफ्रास्ट्रक्चर में यमुनानगर में, जैसे कि आप स्वयं अभी कह रहे थे कि हुड्डा साहब के 10 साल की सरकार में ये आरोप लगता था कि हुड्डा साहब ने अपने क्षेत्र विशेष तक विकास को सीमित रखा, तो यमुनानगर चारों तरफ से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इधर पंजाब से जुड़ा हुआ है, अम्बाला से जो रोड आता है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर है, और इधर कुरुक्षेत्र साइड से चारों तरफ से आता था तो टूटा हुआ होता था। मतलब सड़क में गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढे में कहीं सड़क दिख जाती थी। लेकिन आज के समय पे देखें तो आज भी सब जिले में सड़कें टूटी हुई हैं। यमुनानगर से चंडीगढ़ पंचकूला 2.5 घंटे का सफर होता था, आज 1.25 घंटे में हो जाता है। नेशनल हाईवे जो बना है, अभी 700 करोड़ रुपए की लागत से कैल से लेके ताजे वाला जो पांडा साहब रोड जा रहा है, उसकी सैंक्शन हो गई है 4 लेन बनने की। सहारनपुर के लिए रास्ता आप देखें, बहुत बढ़िया बेहतरीन रास्ता सहारनपुर हरिद्वार देहरादून के लिए बन गया है। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र के लिए पिछले 2-3 महीने में एक आध सड़क ऐसी है, एक सड़क है ऐसी कि जिसमें भी जरूरत है कि इमीडिएट उसको, लेकिन बारिश जैसे समाप्त होती है उसको कर दिया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश की पहली सुविधाजनक अनाज लकड़ी मंडी, अभी तक देश में कहीं नहीं है पूरी सुविधाओं से लकड़ी मंडी, वो मानकपुर यमुनानगर जिले में वो स्थापित हुई है। 14 नए पुलों का निर्माण हुआ है विभिन्न नदियों के ऊपर, चाहे वो घाट क्षेत्र हो, चाहे इसका क्षेत्र हो सढौरा का हो, छछरौली विधानसभा का हो, रादौर विधानसभा का, जहां अत्यधिक जरूरत थी। 14 नए पुल। एक अकेला पुल जठलाना में 105 करोड़ रुपए की लागत से 90% से ऊपर पुल तैयार हो चुका है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करने वाला है। तो ये मैंने एक आपको बताया कि इस तरीके से हमने काम किया है। और आगे अर्जुन सिंह जी। जी सर। 3 साल से हैं आप गठबंधन में, जी सरकार चला रहे हैं, है ना। 3 ऐसे काम आपके गठबंधन में शामिल होने के बाद जिसने यमुनानगर की शक्ल बदल दी। सकल मतलब डेवलपमेंट हुआ हो यमुनानगर का, पूरे जिले का। डेवलपमेंट तो बता ही दिया भारत भूषण जी ने, जो हुआ वो आपके सामने ही करा। मैं तो दूसरे जी ने जो मतलब एक तो 75% नौकरियों में जो वादा किया था, वो प्रयास करने का, नौकरियां वो जो कानून व्यवस्था जो उसने करी, वो ये बहुत मतलब रोजगार युवाओं में मिलेगा, ये बहुत सराहनीय काम किया। पटवारियों से मोटरसाइकिल दी, उनका सम्मान कराया भाई वो, ताकि अपने काम में वर्क कर सकें। जो सरपंच लेडीज सरपंच थी जिन्होंने अच्छे काम किए, उन तक स्कूटी भी दी 100, वो दुष्यंत जी की मेहरबानी से। अच्छा, कॉलेज में जो पढ़ने वाली बेटियां हैं, सुविधा निःशुल्क बस सेवा देने का काम किया। अच्छा, जो ये 50% जो चुनाव में सरपंची में मतलब जो हिस्सेदारी दी, वो सराहनीय काम किया उन्हें। 33% जो हिस्सेदारी महिलाओं ने, जो ये कार्य जो मतलब डिपो कोटे थे, ये महिलाओं से देने का काम किया, ये भी बहुत सराहनीय काम करा। तो जितने भी काम करे जो मतलब पब्लिक से जुड़े काम थे, वो सारे काम उन्हें करने का काम किया। तो तालाबों का नवीनीकरण कराया। जो तालाब मतलब गंदे तालाब पड़े थे, उन्हें मतलब साफ करके उनमें दोबारा मतलब एक मतलब उनका सौंदर्यीकरण जो करने का काम किया, वो भी सराहनीय काम है। कांग्रेस। कृपया ध्यान दें,
चलिए, ये जो हमने सवाल किए हैं ये रुझान एक के बाद एक आते रहेंगे, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट जो गठबंधन सरकार है जिनके 3 साल अक्टूबर में पूरे होंगे, ये उसको लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो रुझान आपके सामने था। कांग्रेस, ये आपने सुना, बीजेपी को भी, जेजेपी को भी सुना? हाँ जी, मैंने सुना। मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय तिरंगा। सबसे और जय पहले हुड्डा नहीं बोला आपने? जय हुड्डा भी तो बोलना था, या जय शैलजा वो भी बोलेंगे, था? वो भी बोलेंगे। हुड्डा साहब हमारे आदरणीय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब और कांग्रेस में गोत्र सबसे हुड्डा, पहले तो कांग्रेस में गोत्र हुड्डा वाला ही है ना, रंजन- शैलजा या शैलजा गोत्र है। यमुनानगर में पूछना पड़ता है ना कांग्रेस सर। पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी वाला गोत्र है, हाँ। जिसको पार्टी की कमान दे देते हैं। सभी कार्यकर्ता आप उनके मुझे साथ जुड़ते हैं। बताइएगा, एक एक कांटा चुन चुन करके सब आप बीजेपी के दामन में भेज रहे हैं। एक एक करके कुलदीप बिश्नोई को भेज दिया, उसके पहले पिछले चुनाव में पता नहीं कितने लोगों को भेज दिया आपने। बाकी जो बच्चे हैं सुना, उनको भी आप बाहर की तरफ, ऐसे हैं रंजन भाई साहब, जैसा जिसका चरित्र होगा वो वैसे ही कार्य करेगा जी। कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हो, चाहे रमेश कौशिक जी हो, हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार मजबूत करती सब है, अंतरात्मा की आवाज पे गए कुलदीप बिश्नोई, कहाँ कौन खरीद रहा ये है तो सर? कह नहीं पाते हैं। जब ईडी का, सीबीआई का, आयकर विभाग का प्रेशर दबाव डालते हैं ये लोग, तो थर थर कांपते हैं। इसी कारण ये लोग डर के कारण, जहां सत्ता के लालच में दल बदल करते हैं। ऐसा लगता है शशि जी शायद सोनिया जी भी ईडी के डर के मारे राहुल जी भी भाजपा में आ जाएं शायद। ऐसे है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। और आप ये देखिए कि सारे देश में क्या, जितने भी लोगों में है भारी रोष है। आप श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? वो परिवार तो सारे विश्व में 8-10 परिवारों के बीच आता है। हाँ, हम लोग और उनके मैंने तो सिर्फ आपसे गोत्र पूछा था सर, कि कांग्रेस में ठीक है गोत्र, हाँ, तो मैंने गोत्र का जवाब दिया सर आपको, रंजन जी आपको जवाब दिया। हुड्डा गोत्र है, परिवार आप आगे परिवार का आगे गुणगान कर आगे रहे हैं आप, चलेंगे। सुनिए तो सही चौधरी परिवार की। क्योंकि आपने जय कांग्रेस और जय चौधरी सब किया, तो हमने भूपिंदर कहा सिंह- कि जय फिर किसकी, जय हुड्डा की शशि है, जी, उन्हें जय- करें जी, हम जय जब कांग्रेस शैलजा के की, कार्यकर्ता जय हैं, शैलजा की। कांग्रेस उन्हें उस पार्टी के परिवार साथ का हैं, महिमा मंडन क्यों नहीं करने तो करेंगे? दीजिए। सभी को करनी चाहिए, अपने अपने नहीं, नेता ठीक की, है। अपनी अपनी पार्टी की। ये आपने सुना इन दोनों को, अब उस पर आ जाइए सर। हाँ जी, जी, ये सुना ना डेवलपमेंट का पूरा लेखा जो का पढ़ डेवलपमेंट दिया, कैसे है जी? उधर अर्जुन सिंह ने भारतीय पूरा पढ़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, ये जुमलेबाज झूठी पार्टी है। इन लोगों ने कहा जी शिक्षा के हब बनाए, पुल बनाए, ये तो सारी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री काल में प्रोजेक्ट बने, परियोजनाएं बनी थी, उनके ऊपर भी ये कार्य पूरी तरह नहीं कर सके। आज जमुनानगर के शशि जी, आप तो बता रहे हैं कि ये मैंने नहीं जितने किया, काम ये गिनवाए आपने- हैं, आप वो बताइए कि नहीं किए तो बताइए। जमुनानगर नहीं किए तो बताएं। में, जमुनानगर में जो सिविल हॉस्पिटल बना वो कांग्रेस पार्टी सरकार के राज में बना। ईएसआई हॉस्पिटल बना, कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में बना। आईटीआई कॉलेज बना, कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में बना। और तेजली स्टेडियम बना, वो भी कांग्रेस पार्टी सरकार के राज में बना। अगर पार्कों का निर्माण कार्य हुआ जमुनानगर में, जिला जमुनानगर में, तो वो भी कांग्रेस पार्टी के सरकार में बना। जो रोड्स बनाई गई, जो बड़े बड़े सड़कें बनाई गई, जो बड़े बड़े पुल बनाए गए, वो सब कांग्रेस पार्टी के मैंने राज में, आपको पूरी चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में मैंने बने। आपको लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम बता दिए। आप इनमें से एक काम बताइए जो मैंने कहा हो और नहीं हुआ। क्या मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है? क्या 105 करोड़ रुपए से जटराना पुल नहीं बन रहा है? क्या जिले में 3 नए कॉलेज नहीं बने? क्या सडोरा में पॉलिटेक्निक नहीं बना है? जो भी- क्या 100 बेड का हॉस्पिटल 200 बेड का ऐसे नहीं बना? भारत तो जी, क्या बताइए ना। भारत जी, जो भी पार्टी बनेगी, जो सत्ता में आएगी, उसको कार्य करवाने पड़ेंगे। तो आप हाँ जब बोलिए ना बने। आप लोगों को प्रलोभन देके सत्ता में आते हो, देख, तो विषय कार्य न करना बदलिए, पड़ेगा। विषय न बदलिए। मैंने मैंने कामों की बात की, आप अगर ये कार्य कहिए हो रहा है, काम नहीं पैसे किया का तो बताएं। दुरुपयोग हो रहा है सर, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पैसा लग रहा है मतलब काम। स्कूल कॉलेज बनाना दुरुपयोग दुरुपयोग है है, क्या? हॉस्पिटल बनाना दुरुपयोग है, कोई पुल दुरुपयोग नहीं बनाना है। दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन, सब मतलब ये कांग्रेस पार्टी के शशि जी, शुरू एक से सवाल नीतियां पूछना रही चाह है। रहा हूं। हाँ, अभी गुरदयाल जी ने एक बात कही कि यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। भाई साहब, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपका तजुर्बा भी ज्यादा, कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं इतने सालों से। आप बताइए जरा कि सिविल हॉस्पिटल को किसने बनवाया था? बताइए। सिविल उसमें कांग्रेस पार्टी सिविल सरकार में बना, हॉस्पिटल उसके सेठ सामने- मुकुंद लाल जी ने बनवाया था। सेठ मुकुंद लाल जी ने बनाया था।
जमीन भी लेकर के दी थी और भवन का निर्माण भी सेठ मुकुंदलाल जी मैं ने कहता करवाया हूँ था। सेठ मुकुंदलाल जी के आज कॉलेज एजुकेशन कॉलेज में संस्थाएं चल हॉस्पिटल रही की हैं। बात कर रहा हूं, उनकी इसीलिए यमुनानगर उसको को सेठ बहुत बड़ी मुकुंदलाल देन सिविल है। हॉस्पिटल यमुनानगर वो का जमीन नाम है। लैंड उनके नाम थी, बाकी जो कार्य हुआ सरकार के हुआ। पैसा भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप चाहे मैं आपको बता सकता आपकी हूं, जो सरकार आज भी है, आज भी उस आपकी हॉस्पिटल जो का नाम पार्टी की सेठ सरकार है, मुकुंदलाल बिना सिविल परमिशन हॉस्पिटल के है। पत्ता नहीं हिलने दे रही। आज लोगों में डर भय आपकी पार्टी सरकार से, क्योंकि आप लोगों के आप तो पीछे विषय बदल रहे हैं। वो ठीक है सर, लेकिन हम लोग विषय पे रहे। अगर जो काम इन्होंने गिनवाए या जो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि ये काम हुए, वो नहीं हुए, उस पर ऑब्जेक्ट कीजिए। काम हुए कहाँ जी? अभी ये तो कागजों में काम है। नहीं, अच्छा। आप देखिए, आप मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप मेरे साथ चलिए हाँ, जब आप तीनों कॉलेज नहीं, आप बताइए, रादौर में कॉलेज चल नहीं रहा। रादौर में जो कॉलेज बना है नया, वो चल नहीं रहा है। अरे स्कूल का आपके जो मैं कह रहा सरकारी हूं, स्कूलों में तो जो टीचर है नहीं है। प्रतापनगर में कॉलेज अगर बना है, वो हॉस्पिटल चल है नहीं रहा उनमें है। डॉक्टर नहीं है। देखिए, अगर आप विषय फिर बदल रहे मैं हैं। विषय 200 नहीं बेड का बदल रहा। हॉस्पिटल आप देखने गए, हरियाणा प्रदेश के गिने चुने हॉस्पिटल्स में आज यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल जो अब बना अभी है। पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ, आप कार्य चल चलिए, रहा है। कार्य अभी चल रहा है, कार्य मशीनें मेरे complete साथ हुआ, चल के भाई देखिए जी। देखिए। ठीक है, मैं आप तो यहाँ बैठकर जनता बात टीवी को कर रहे आमंत्रित हैं। कर देता हूं। रंजन जो साहब, यमुनानगर जो जाने की चौधरी भेज दें। भूपेंद्र सिंह ये हुड्डा जी दोनों के मिले राज में हुए 10 साल हैं। जब भी काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बिठाते हैं, दोनों बहस करते हैं। हाँ। इनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। हाँ। ये मानते हैं इन्होंने 8 साल में यमुनानगर का बेड़ा गर्क कर दिया। ने कैसे किया? भाषण नहीं सर। हाँ, मैं आपको बताता हूं। मुझे आपने एविडेंस और आंकड़े के साथ बताइए। आदरणीय भाई जी, आपने शिक्षा की बात की। हाँ। आज मैं सढौरा विधानसभा में यदि आपको दिखाऊं, कपाल मोचन के अंदर इन्होंने कॉलेज दिया, मानता हूं मैं, लड़कियों का कॉलेज दिया, लेकिन आज वहां पर बस नहीं है। हाँ। पूरा दिन मैंने एक दिन जाकर के वहां पर देखा, लड़कियों से पूछा कि बेटे आप यहां पर कैसे खड़े हो। 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक लड़कियों को कोई बस नहीं मिलती। इनकी व्यवस्थाएं इतनी डगमगा चुकी है। ये भाषण तो बहुत अच्छा दे लेते हैं, और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टाई अप है, ये दोनों मिले हुए हैं। अरे वो भाजी कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? यमुनानगर जिले के 16% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 21% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 26% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन यमुनानगर के 28% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं यमुनानगर के 9% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, ये हम लगातार रुझान आते रहेंगे, आप इन पे नजर रखिए, इन पे हम चर्चा करेंगे। ये जो भाई साहब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, भाषण नहीं सर, यमुनानगर में क्या ऐसा है आपकी नज़र में जो होना चाहिए था और नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी जेजेपी तो काम की लिस्ट गिनवा रही है, सैकड़ों हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट गिनवा दिया। आप भी कह रहे हैं कि यहाँ कॉलेज बना, लेकिन बुनियादी समस्या क्या है? भाई साहब, आपने 5 मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही। शिक्षा की मैंने बताई, यमुनानगर में आज शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। कैसे हाल है बुरा? एग्जाम्पल सढौरा विधानसभा में गपाल मोचन में इन्होंने कॉलेज बनाया लड़कियों का, वहां बस नहीं है, वहां पर बस नहीं है, ठीक है, पढ़ने की टीचर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हाँ। नंबर 1 बात, सिर्फ बिल्डिंग है, ठीक है। दूसरी बात, आपने स्वास्थ्य की बात की, ये नोट करते चलिए सर आप लोग दोनों। दूसरी बात आपने स्वास्थ्य की बिल्डिंग वहां पर भी इनकी दिखाई देगी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन नहीं है इनके पास, और MRI और जितने ये हॉस्पिटल में होने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैंने खुद वहां पर जाकर के सर्वे किया हॉस्पिटल में। आप यमुनानगर जाकर के देखें, यमुनानगर में पेशेंट बैठे हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा कहता है यहाँ पर MRI के लिए कोई मशीन नहीं है। कहां पर जाएंगे वो लोग? और तीसरी बात, आपने ये जो विकास कार्य की बात, ये तो अब बरसात का महीना है, यमुनानगर में इतना पानी खड़ा है। यमुनानगर के लोगों को आप देखिए वहां पर जाकर के,
नाव किश्ती लेकर के सड़कों पर जो मेन मुख्य चौराहे हैं वहां पर नाव से लगाई है चौराहे की उन्होंने। बात कर रहे हैं? अभी 10 दिन बताइए पहले कौन की से बात चौराहे है, की बात 10 दिन पहले की बात है। कौन से गली में, हर गली में, मैं हर बताता सड़क हूं, पे मैं बताता हूं। कौन मैं से बताता हूं। कौन से पानी हॉस्पिटल में था। आप जो गए? कौन से हॉस्पिटल में आप गए? आदरणीय सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर भरत की बात भाई कर रहे जी, हैं कि कन्हैया वहाँ पर चौक MRI पर नहीं है। देखिए, कन्हैया चौक पर आप चले जाइए। हाँ। कन्हैया चौक पर कन्हैया इतना चौक पर पानी, तो कभी पानी टिकता ही नहीं है। अरे भाई मैं बताइए, दिखाऊं कन्हैया आपको, चौक पे मैं पानी- दिखाऊं भारतीय आपको। कन्हैया जनता चौक पे पार्टी कभी पानी टिकता 8 नहीं है, साल बूंद की पानी बात नहीं की निकाल निकासी की का बात। साधन मैं कर शर्त सकी। लगाता हूं। ये कहते हैं विकास कार्य कन्हैया चौक पे एक बूंद पानी खड़ा नहीं होता। रंजन साहब, तक जिस रंजन जगह साहब, पर पानी आपको खड़ा हमारे हो साथ रहा है, चलना बनी पड़ेगा। है। वो उसका लेवल भी ऊंचा कर दिया है। पानी गलियों के बीच में पानी भरा आज रहता भी है। बारिश है, सड़कों पे पानी भरा कन्हैया रहता चौक है। पर आप जाइए, इंडस्ट्री आज वाले वहां दुकानदार पर अपनी नाव लगानी दुकानों के पड़ेगी अंदर नहीं जा आपको। सकते। रोड क्रॉस करने के घर लिए वाले आपको अपने नाव घरों के लगानी अंदर नहीं पड़ेगी। जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये हालात हैं। और आप अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, हमारे शिक्षा मंत्री हैं जगाधरी से, जो विधायक हैं, शिक्षा मंत्री है हरियाणा के, उनका गांव है बहादुरपुर, वहां बम्बेपुर मतलब गांव में सरकारी स्कूल है और उस स्कूल की 4 दीवारी भी नहीं है। शिक्षा मंत्री के गांव के साथ ही बम्बेपुर गांव है, उसमें जो सरकारी स्कूल है उसमें मतलब स्कूल की 4 दीवारी तक नहीं है, उसमें नील गाय जानवर जाते हैं। किसी दिन भी कोई हादसा हो गया किसी बच्चे के साथ, क्या वो जिम्मेवार होंगे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार? अपने ज्ञान को अपडेट करिए, अपने ज्ञान को आज अपडेट करिए। मैं आज करवाता आप हूं ये आपको। देखिए मैं कि आपके जो ज्ञान को कांग्रेस अपडेट ने कराता हूं। सरकारी स्कूल बनाए, टीचर रखे थे, इन्होंने टीचर निकाल दिए, स्कूलों को रिपेयर नहीं करवा सक रहे, बच्चों को मतलब पढ़ाई नहीं, आप में एक उदाहरण दिक्कत हो रही दीजिए, है। स्कूलों से बच्चों टीचर का- निकाल दिए गए। मैं कह रहा हूं स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल से टीचर निकाल बच्चे दिए गए। नाराज हो रहे हैं, कैसी बात शिक्षा कर रहे हैं का आप? प्रबंध नहीं है। यमुना कौन नगर से के स्कूल अंदर से कौन हमारे से टीचर यहाँ को निकाल दिया गया? उदाहरण दीजिए ना। आज एक- आज एक- जमुनानगर एक- में माइनिंग नहीं, आप उदाहरण छोटा सा हो रहा है, माइनिंग आ रहा हूँ अवैध माइनिंग खनन हो पे रहा भी है। आ रहा हूँ, प्लाई किसकी शय पर हो रहा इंडस्ट्री है, पे भी, किसकी शय पर हो रहा है, मुझे माइनिंग पे बताइए भी आ रहा हूँ, मैं प्लाई बताता हूं, इंडस्ट्री पे भी आ रहा मैं हूँ। बताता हूं आपको। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा होल्ड एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और मुझे अभी कंट्रोल रूम से पीसीआर से बताया कि जो हमारे आईएनएलडी के गेस्ट हैं वो भी आ गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हमारे आईएनएलडी के गेस्ट हैं उनको भी जोड़ रहे हैं। बहुत मशक्कत से आज सब लोग स्टूडियो पहुंचे, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की हम बात कर रहे हैं वो है यमुनानगर। और आईएनएलडी के जो हमारे गेस्ट हैं, प्रवक्ता आईएनएलडी अर्जुन सुडाल जी, वो भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का कि इतना आज लंबा जाम है दिल्ली के आसपास, फिर भी आप पहुंचे। आपका तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं पहले बोल जी, रहा था जी। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने वृद्ध बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद करवा दी गई है, आय का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र पे 35,000 के लगभग बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन बंद करी है, क्यों की है? जबकि ये सत्ता में आए थे कि हम 5,000 तक ओल्ड एज पेंशन देंगे लोगों को, मतलब पेंशन इन्होंने देने नहीं की कहा था, उन्होंने कहा भारतीय था। जनता पार्टी ने और भारतीय इनका जनता पार्टी गठबंधन ने है। नहीं कहा था, ये वो दोनों मैनिफेस्टो इकट्ठे में है हैं, बीजेपी के। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों के सारे खड़ी है इनके कारण। अगर ये अपना वो वापस चले ले भी ले तो जाए ये तो भी सरकार इनकी सरकार गिर जाती वो है। चले भी जाए तो भी इनकी सरकार चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी? खूब चलेगी, दौड़ के कैसे चलेगी। स्टूडियो के बाहर मिलिएगा, आपको बता दूंगा, वो आपको भी नहीं, पता जहाँ है। तो आप हमारी बात सुनिए, आपने- हम यहाँ पर बात रखने के लिए है, जनता जी, की जी। लोगों की बात रखने के लिए है। भाई आप हमारी बात सुनिए, इंडिपेंडेंट है ना, वो चल जाएगी सर। आप वो हमारी चलिए, वो एक बात को, अलग, हमारे मुद्दों को सुनिए। वो एक अलग बुजुर्गों मसला की है। आज कई बुजुर्गों का हार्ट अटैक हो चुका है ये पेंशन बंद होने के देखिए बाद। रंजन जी, लोगों के बच्चों की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। ये पूरी जी ने जो बात कही है मैं स्वीकार करता हूं। 36,500 वृद्धों की इन्होंने पेंशन रोकी भारतीय जनता पार्टी वालों ने। ये वादा तो करते थे कि मैं वृद्धों को, इसी से वृद्धों को पता लगता सम्मान है देती कि हूं। मैं उत्तर ये सरकार आर्थिक का तौर सम्मान पे है। सुन लीजिए सरकार पहले। कमजोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक तौर पे मंदी आ चुकी है सरकार जी। के अंदर, देखिए, जो जसीर बुजुर्गों की जी, पेंशन बंद कर रही है, देखिए, गरीब लोगों की पेंशन बंद कर रही है। पूरी साहब सुन लीजिए, शर्म वाली बात है पूरी भारतीय साहब सुन जनता लीजिए, पार्टी के सुन लिए। लीजिए, बीच में ना बोलिए। हाँ,
देखिए शशि रंजन जी, पेंशन की बात चल रही है, मैं भी डिबेट में शामिल हुआ हूँ। पेंशन के लिए जो ये पार्टियां जोर जोर से चिल्ला रही हैं, किया क्या है? पेंशन कटी है 36,000 यमुनानगर में, उसके लिए प्रदर्शन किसने किया? इंडियन नेशनल लोकदल ने आज बड़े जोर शोरों से प्रदर्शन किया। किस पार्टी ने प्रदर्शन किया पेंशन के लिए? प्रदर्शन तो कहाँ आज पे पेंशन आज की? राहुल गांधी तो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। प्रियंका गांधी हमने जी तो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। हुड्डा जी को अरेस्ट अगर किया है यमुनानगर की बात भाजपा करें, सरकार हमने तो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। बात करें, देखिए बीच में ना बोलिए, जी, आप जी। लोगों के बीच में हर नहीं 10 बोल दिन रहा हूं। आज चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी यमुनानगर को की गिरफ्तार बात किया करें गया है। प्रदर्शन रोज कर रही है यमुनानगर की कांग्रेस अगर हम पार्टी। बात करें, गरीबों यमुनानगर की में जनता देखिए की आवाज उठाती है पूरी सब कांग्रेस बीच में पार्टी। ना बोलिए ना भाई साहब, मैं आप आपके कैसे बीच में नहीं कह रहे बोल रहा ना, मेरी बात सुन लीजिए, आपका टाइम आएगा बोल लीजिए। हाँ चलिए आप पर चलिए। रोप लगा दूसरी रहे बात हैं। देखिए, अगर यमुनानगर की बात करें हम, आज का यमुनानगर सड़कों का इतना बुरा हाल है, मेरे सारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, एक सड़क का नाम बता दें अगर कोई सड़क साबुत हो। सड़क में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़क है। मैं भी वहीं से आया हूँ, मेरे साथी भी सारे वहीं से आए हैं। रादौर की सड़क जो कुरुक्षेत्र के लिए आती है यमुनानगर से, मेन रोड है, अगर मैं उसके आपको वीडियो दिखा दूं, उसके आपको हालात दिखा दूं कि दोनों तरफ से वाहन चल रहे हैं वहां पे, एक भी ऐसा वाहन नहीं है। आप ये देखिएगा, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ से वाहन आ रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, एक साइड से चल ही नहीं सकते क्योंकि एक साइड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, इतना बुरा हाल है। और उसके लिए वहां के कांग्रेस के विधायक ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज उठाने का काम किया, लेकिन उनकी भी आवाज को सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि कभी कहते थे कंक्रीट की सड़क अर्जुन बना सिंह देंगे। जी, ये जब रोड का मसला आता है, आप सरकार में साथ हैं और वो डिपार्टमेंट आपके पास है, दुष्यंत के पास वो डिपार्टमेंट है जो डिप्टी सीएम है, आप तो कहते हैं कि रोड का एकदम जाल और तमाम तरह का ये नई सड़कें बन रही हैं, जो टूटी सड़कें थी उसको एकदम चकाचक कर दिया गया। ये लोग दिखा रहे हैं वीडियो, कहते हैं कि रंजन बनी भाई नहीं। ये भी वहीं से आए हैं। रंजन भाई साहब, ये दोनों जवाब वहीं से देंगे। आए हैं सारे ये लोग। मैं बोलता हूँ सुनो, कि जो सुनो। इनके विधायक है सुन वो लो कहते भाई। प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। जो इनके भाजपा के विधायक हैं वो कहते प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, सड़कें नहीं बना पा रही सुन है। लीजिए। आपके विधायक, अर्जुन आपके सिंह। विधायक भी नहीं, रादौर क्षेत्र में अर्जुन विधायक सिंह, किसका ऐसा है है? जी, जो नहीं, रादौर क्षेत्र में विधायक विधायक किसका है? और क्षेत्र में तो रोज ही विधायक धरना आपका है। प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ हुआ है? हमारे विधायक साहब रोज ही एक धरना मिनट। प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी चंडीगढ़ प्रदर्शन कर रहे ठीक हैं। है, जरा हुड्डा अर्जुन साहब सिंह के साथ जी, गिरफ्तारी ये की है डिपार्टमेंट उन्होंने, आपके पास रादौर है। विधायक ने। ऐसा है भाई साहब, जो अर्जुन सुडाइल जी ने बात करी वो बिल्कुल जायज बात करी। रौदौर के बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं। देखो जो बात देखी उसमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। एक और जोन से रोड है, मतलब रौदौर से परे भी, रौदौर से इधर भी, वो रोड सारे ठीक है। रौदौर वाला बहुत खराब है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा खराब है। ये भाई साहब मतलब बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भी वो बहुत जल्द बनना चाहिए। पर आज बरसात का मतलब एक बहाना है कि भी बहाना है भी, बरसात भी है भी, पर वो उस पर कुछ न कुछ समाधान उसका करना चाहिए सरकार ने, चाहे उसमें गटका गिरा चाहे उसमें कुछ गिरा। बहुत तो परेशान है। सरकार को करना चाहिए। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है ऑपोजिशन में। अरे आप तो सरकार में है ना मैं भाई, सरकार बीजेपी में- और जेजेपी की मिलकर सरकार है। सरकार में आप तो रह- ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि बीएसपी में। आप बताइए, आप ये अपने मेरी बोलिए बात तो- डिप्टी मेरी सीएम। बात- सरकार में मेरी तो बात पर तो- सरकार में कोई पानी भी नहीं पूछ रहा इनको। ठीक है ठीक है, अरे एक रुक मिनट। जाए एक मिनट, उनको बोलने दीजिए जी। ऐसा है भाई साहब, जो सरकार में हो जब भी लग रहा है सच्चाई बताना। कोई सरकार में रहेगा सच्चाई बताएगा, दिखाई दे मैंने किसी पता को है जो सरकार में रहे वो तो अपने के गुणगान का है, पर हमें जो जेन्युइन समस्या है उसने बताने लग रहे। जो वो अभी टूटी इस बरसात अभी नहीं में। विधायक जी, वो टाइम से टूटी 10 साल से। 10 साल से वो रदौर 10 साल से ऐसे ही रोड है और क्या उसको बात कर रहे हो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा है। 10 साल से कह रहे हो उसको सड़क टूटी है। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर कम से दिया। कम आप 3 लोग ही सच मुख्यमंत्री जी इसको अनाउंस कर चुके मैं हैं। रोज निकलता दुष्यंत हूँ चौटाला जी ने सड़क बोला जी के इसको कंक्रीट की बनाएंगे, सारी लेकिन कुछ नहीं हो सड़कों रहा। अर्जुन जी, किसान भी खुश थे, गुरदयालपुरी जी मजदूर कह रहे भी हैं कि खुश थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह दुकानदार, हुड्डा जी के व्यापारी वर्ग भी खुश था, सरकार चौधरी सारी सड़कें भूपेंद्र ठीक सिंह थी। हुड्डा जी के मुख्यमंत्री यमुनानगर काल के में। यमुनानगर की सारी शोर- सड़कें ठीक थी। शोर मचा सारी रहे थे। ठीक- यमुनानगर सब बढ़िया, सब यमुनानगर नहीं, नहीं, इस तरह से डिबेट उत्तर में हरियाणा बात नहीं उत्तर है। हरियाणा ने अगर कोई आपको बोलेगा तो सफाया नहीं इसलिए किया क्योंकि भेदभाव के आप विकास काम करते थे। उत्तर क्षेत्र में तो बिल्कुल भी हुड्डा साहब की सरकारों में काम नहीं हुआ। उत्तर मैं आपके हरियाणा प्रश्न का में- उत्तर देता हूं। उत्तर अभी हरियाणा आपने में कहा, नहीं है। अभी आप कह रहे थे उत्तर शिक्षा हरियाणा में मंत्री सफाया नहीं, नहीं पूरी बात हुआ। सुनिए, मेरी बात का उत्तर जवाब देना। हरियाणा में लॉजिक कांग्रेस अगर आपके पार्टी पास कोई सफाया आंकड़ा नहीं है, बिठाओ, अगर ये आपके पास कोई ये आंकड़ा है, राजनीति है, राजनीति में जीत हार चलती रहती है। आप मेरे को आंकड़ों कांग्रेस से ने जवाब हमेशा दीजिए। गरीबों का साथ दिया है। आप मेरे को आंकड़ों से जवाब पिछड़ी दीजिए। जातियों का साथ नहीं, दिया आप है। शोर मचा रहे हैं। रंजन आप साहब, आंकड़ों कांग्रेस का पार्टी जवाब के साथ आंकड़ों दिया से है। दीजिए। आप आंकड़ों का जवाब, अच्छा, ठीक है। आपने शिक्षा विभाग पे बात की 4815 पीजीटी 4815 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती हुई है। PTI टीचर तो 5 साल से मैं बाहर बताऊं, धरने सुनिए में सुनिए बैठे ना, हैं। बहस ना
करें। जो मेरे आपके को पीटीआई मैं टीचर है वो बता रहा धरने हूं पे आपको, बैठे हैं 1875 वाले के बाद, 1885 गेस्ट टीचर, आंगनबाड़ी, ठीक है। सफाई आपके कर्मचारी। ठीक है। आपके अरे सर आप समय- मेरी तरफ आज मेरे- आप यमुनानगर मेरी में तरफ मुड़िए, स्वच्छता मेरे अभियान का तरफ इन्होंने मुड़िए। अभियान इनके चलाया समय था। की इनके समय की सफाई- 8 भर्तियां सफाई अभियान माननीय में उच्च फेल हो न्यायालय चुकी के है द्वारा रद्द सरकार। की गई हैं। हाँ। गलियों अभी में 20 इंस्पेक्टरों की कूड़ा भर्ती करकट के जो ढेर लगे रहते हैं। 2009 में 20 जनता- इंस्पेक्टरों की भर्ती जनता हुई थी। परेशान माननीय है। उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर सफाई दिया। व्यवस्था का, बताइए क्यों? स्वच्छता का भी आर्ट ध्यान एंड दिया क्राफ्ट इन्होंने। आर्ट एंड और क्राफ्ट सफाई व्यवस्था फेल है इनकी। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल फेल है ये। ठीक है, ठीक है, फेल होल्ड सरकार होल्ड 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 साहब, अरे आप- सर होल्ड आप होल्ड अपनी होल्ड जनता इनसे दुखी है। आज चुनाव होल्ड करवा दो। होल्ड 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 होल्ड। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर यमुनानगर जिले के 31% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जिले की 33% जनता ये मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन यमुनानगर की 24% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 12% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए एक एक कर करके ये रुझान आते रहेंगे और सभी सम्मानित मेहमानों से गुजारिश है कि मर्यादा बनाए रखें और दूसरा कि लोकतंत्र में और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो सबों को मौका दें और मुझसे बात करें। अर्जुन सिंह जी, जी सर। ये तो मेरा तो काम है महाभारत का संजय वाला, जी जी है ना, और आप हैं दिल के बड़े साफ आदमी, है ना, ऑनेस्ट भी हैं। जरा ये बता दीजिए, हम माइनिंग से शुरू कर लेते हैं। यमुना नगर में अगर माइनिंग पे बात ना करें तो चैप्टर पूरा होगा नहीं। बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ कि माइनिंग में क्या गड़बड़ घोटाला है, अभी एक आपने देखा मेवात में क्या इंसिडेंट हुआ, है ना, शहीद हो गए क्या हमारे पुलिस के जवान। माइना, सर मेरे बारी का इंतजार कीजिए सर, माइनिंग के बारे में क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ। मेरी राय ये है जी, माइनिंग ठीक ढंग से होनी चाहिए। होनी चाहिए, वो तो सर रामराज होना चाहिए। अभी क्या स्थिति है? स्थिति 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले INLD, अभी बीजेपी, अभी गठबंधन। स्थिति कई पॉइंट तो खतरनाक है अभी भी, जो नहीं होनी चाहिए उन्हें, मतलब जो पब्लिक ने है वो बहुत बड़ा नुकसान है अगर जो मतलब ज़्यादा पानी आएगा। स्थिति मतलब सहम के बोल रहे हैं, अर्जुन सिंह तो सहम के बोलने वाले नहीं है। अरे आज कुछ परिस्थितियां- सहमे हुए हैं। परिस्थितियां ये ऐसी है जी। सरकार में आने का, ये सरकार में आने सरकार के पर बैठी बाद मेरा भाई तो जवाब देगा, ये फुल फलाई सरकार, ये हम तो हिस्सेदार हैं पांचवे। हाँ। 5 मतलब उतने ही मैंने तो सवाल पहले मेरे से ही कहा पूछ है। ले। हाँ, पूरा सवाल मेरे भाई भरत भूषण जी देंगे, सरकार के सुप्रीमो हैं जी। हाँ। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए शुरू मेरे किया से मतलब कि मैं पूछने जिस की अर्जुन बात- सिंह को जानता हूँ मेरे- वो तो मतलब खुल करके बोलने मैं वाले खुल आदमी हैं। करके लगता बोलने- है सरकार में आने के बाद कुछ प्रेशर रहता है। मेरी बात सुनो पूरा पहले, मेरा प्रेशर है कहने जी, का इनको मतलब डर है है कि पर्चा जितनी ना दर्ज हो जाए जमुनानगर तक पहुंचते जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी ही उसकी पुलिस साहब, आप तो जवाब डर नहीं रहे। हाँ जी। आप तो डर हम नहीं क्यों रहे। डरेंगे? हम दूसरे को बोल लोग रहे हैं। पार्टी के लिए लड़ाइयां करते वहां से हैं, शुरू कांग्रेस करते हैं। पार्टी है। ठीक है। दोनों मेरे भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बात बड़ी गहराई से हाँ। देखिए, मुझसे बात कीजिए, चार इसी में विधान गड़बड़ होता है। जी 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 और मेरे वाले शो में मुर्गा मंडी नहीं बनता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं बनेगी। आगे 4 विधान मेरा वाला काम मुझे करने दीजिए। ओके ओके। हाँ। 4 विधानसभा यमुनानगर की, 2 में कांग्रेस, 2 में भारतीय जनता पार्टी, चारों विधानसभा में अवैध माइनिंग है। एग्जाम्पल के साथ बताइए। मैं बताता हूं। भाषण में मेरा कोई इंटरेस्ट देखिए नहीं देखिए, मैं रहता है। वर्तमान की बात करता हूं। अर्जुन सिंह जी के पास मैं इसलिए गया था रंजन जी, कि मैं- ये मेरे ज्ञान में इजाफा करेंगे, लेकिन लगता है सरकार में आने के बाद कुछ गाड़ी जो है सो मतलब 5वें गियर पे ले नहीं जाती, ये दूसरे तीसरे पे ही गाड़ी जी, जी, चला जी। रहे हैं। रंजन जी, मैं जी। ये बताना चाहता हूं, वहां पर एक कंपनी को ठेका दिया इन्होंने, हम्म, वो कंपनी 6 महीने से गायब है। हम्म, सरकार को भी चूना लगाया, और किसने चूना लगवाया ये नहीं हमें पता, लेकिन आज रात को और दिन को जाकर के आप देखें, इतनी अवैध है चारों विधानसभा में। आप रादौर पकड़े, जगाधरी, रादौर और ये यमुनानगर,
सढौरा, चारों विधानसभा में इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया। वहां तो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि 500 फुट तक की गहराई तक इन्होंने खड्डे खोद दिए। फाइनली जी देखिए शशि रंजन जी, माइनिंग की क्या हालत है? माइनिंग की हालत बहुत बुरी हालत है। हरियाणा प्रदेश में अगर यमुनानगर में इस बार मॉनसून कम है, अगर ज्यादा आ जाए तो ये मान के चलिए कि 40 से 50 गांव डूब जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जो उनके पास ठेका है, ठेके की जगह उनको दे दी गई है, उसको तो वो कभी का खोद दिया उन्होंने, उसको तो कभी का खोद दिया। और जो सरकार ने पिछली बार बाढ़ रोकने के लिए जमुना पे ठोकरें लगाई जाती हैं, उनको भी खोद दिया है। अगर मॉनसून ज्यादा आ जाती है, अभी तो कम है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50 गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस बार पानी थोड़ा कम है, बारिश वहां पे कम हुई है। ये जो माइनिंग है, जी। क्या ये पॉलिटिकल नेक्सस भी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति का संरक्षण है, कांग्रेस के भी समय में, अभी भी। अब क्या सच है क्या गलत है, ये तो अर्जुन सिंह कुछ कह नहीं देखिए, रहे। जो करोड़ों एक रुपया मिनट बनता सर, है। देखिए जो अनलीगल माइनिंग हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। उसका जो हरियाणा प्रदेश के राजस्व में जो पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। करोड़ों रुपया ऐसा है जो हरियाणा प्रदेश के राजस्व में नहीं जा रहा है, सीधा सरकार में बैठे लोग और सरकार के लोग मिल करके उस पैसे को हजम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अवैध जो खनन हो रहा है वो बहुत गलत बात है जी। कांग्रेस के राज में अवैध खनन नहीं होता था। क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस के क्या राज में बोल रहे हैं अवैध आप? खनन नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? आपको कांग्रेस लगता के है राज में पूरी आपको शक्ति थी। आपको अरे और सर, ये जो अवैध पुरी खनन जी हो रहा है, पुरी माइनिंग जी हो रहा है, पुरी जी आपको ये और लगता हमारे है विधायकों कि को मैं जान से सामने मारने की बैठ कर धमकियां दी जा रही करके हैं। आप कुछ हमारी भी सिटौरा कहते के विधायक रहेंगे रेणु और बाला मैं जी को सर हिला कर जान से मारने करके की उसको धमकी दी एक्सेप्ट जाती है। करता रहूंगा। मैं तो खुद कहता हूं कि मैं सड़क छाप जर्नलिस्ट हूं, पूरे सड़क पे ही रहता हूं। मतलब आप जो कह देंगे मैं सर हिला करके उसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि जो आप कह रहे हैं सही है। कांग्रेस के राज में अब ये 8 साल से सिर्फ हो रहा है क्या अवैध माइनिंग? उसके पहले नहीं हुआ है क्या? माइनिंग हुआ है जो अवैध, सरकार के नियमों अवैध, के अवैध। अवैध जो चोरी मतलब हो रही है। अगर ट्रकों में डबल वेट वजन जा रहा है जिससे सड़कें टूट रही हैं। आप ये देखिए कि हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि जमुनानगर से कुरुक्षेत्र तक 4 लेन बनाई जाए। हमारे विधायक बिशन लाल सैनी जी, अपना ये रेणु बाला जी अपने कांग्रेस जनों के साथ कई बार ज्ञापन दे चुकी है। रिंगर पर ऑफ वो कर लीजिए सर, आवाज जा रही है। कागजों में कहते जल्दी बन जाएगा, बनता है नहीं। अवैध वो जी सोशल मीडिया पे, टीवी पे माइनिंग ये पे नहीं, रही है, नहीं, माइनिंग पे नहीं, माइनिंग पे। अभी मेरा सवाल माइनिंग पे हाँ। है ना, ताकि जनता जनार्दन भी तो देख ले ना कि उनके नेताओं का माइनिंग पे कितना स्ट्रांग ओपिनियन है। मैंने ऐसे ही थोड़ी माइनिंग पूछा है। तो कहते हैं अवैध माइनिंग हो रही है, उनके साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कांग्रेस के रिजिम में हो रही थी नहीं हो रही थी? आप कांग्रेस के रिजिम में जब बीजेपी की सरकार, के समय सुन लीजिए अगर किसी सर, ने थोड़ा गलत धैर्य काम किया धैर्य है, धैर्य धैर्य तो धैर्य चौधरी भूपेंद्र धैर्य सिंह धैर्य हुड्डा जी धैर्य ने धैर्य उसके खिलाफ धैर्य केस दर्ज धैर्य करवाए धैर्य हैं। धैर्य रंजन साहब, धैर्य। हुड्डा अरे जी- सर एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए ना हाँ जी, सर। हाँ जी, दे रहे हैं। 5 साल बीजेपी प्लस 3 साल 8 साल, क्या 8 साल पहले वहां अवैध माइनिंग हो रही थी, हाँ या ना? अवैध माइनिंग नहीं हुई है। अगर किसी ने करने की कोशिश करी है उसको सजा दिलवाई गई, उसके खिलाफ केस दर्ज ठीक हुआ है, मेरा काम है। अरे अब सर भी कोई पूरी कानून साहब, के खिलाफ, पूरी सरकार के साहब, खिलाफ पूरी कोई कार्य साहब, करता है, पूरी साहब, राजसभा की पूरी चोरी करता है, पूरी उसके खिलाफ साहब, सख्त कार्रवाई पूरी होनी साहब, चाहिए। आप शशि रंजन जी के साथ बैठे हुए हैं पैनल में। मेरा काम है सवाल करना, है ना। सच आपको भी पता है, सच मुझे भी पता है। पब्लिक जो है ना सर बहुत होशियार है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो असली वाली मालिक है, सत्ता में बैठाती है और सत्ता से हटा भी देती है, वो तय कर लेगी। उसको यमुनानगर में सिर्फ आप ही नहीं रहते हैं, यमुनानगर से मैं ही नहीं जाता हूं, लोग रहते हैं ना वहां, वो समझ लेंगे। शशि जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। कृपया ध्यान दें।
नहीं दी। चलिए, तो ये एक और रुझान था सामने, माइनिंग के बारे में बीजेपी। मैं एक निवेदन शशि जी करना चाहूंगा कि मुझे इस माइनिंग के विषय पे थोड़ा सा 1 मिनट का जो समय लगना चाहिए, 3 भाइयों के प्रश्न आए, मुझे उत्तर देने का अवसर। भाषण रहित, भाषण नहीं, डाटा के साथ ही बात करूं। आंकड़ा और भाषण फैक्ट पे बेस्ड, आंकड़ों पे ही बेस्ड जी। आपके सामने बात रखूंगा। 2004-5 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2004 से 2009 के लिए जो घाटों का नीलामी होती है खुदाई के लिए, खनन के लिए, 10,76,60,000 रुपए में नीलामी हुई थी उन 5 सालों की। और उसके बाद 2009 से आगे के लिए जो नीलामी हुई थी वो हुई थी 40,20,50,000 रुपए की। अंतर देखिए। और 2010 में क्योंकि राजस्थान की माइनिंग के लिए यमुनानगर हरियाणा की माइनिंग को बंद कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इनके सारे चहेतों के इनके ठेके राजस्थान में थे, इसलिए हरियाणा की माइनिंग को बंद कर दिया गया। राजस्थान की माइनिंग का जो पत्थर था वो लाने के लिए, बेचने के लिए हरियाणा में माइनिंग बंद करवा दी गई। तब इलीगल माइनिंग शुरू हुई। 2010 से लेकर 2014 तक इलीगल माइनिंग हुई। अब मैं आंकड़ों से प्रूव करता हूं कैसे। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, वही खदान 2015 से लेकर 2020 के लिए जो नीलाम हुए, 32 घाट हुए, इनके समय पे एक कंपनी को ठेका मिला, 2009 में भी, 2004-5 में भी और 2009 में भी। हमारे समय पे 32 घाटों की नीलामी हुई, 32 अलग अलग लोगों को नीलामी में भाग लेने का अवसर मिला, और वो 244 करोड़, 40 करोड़ का 6 से गुना से ज्यादा, 244 करोड़ 92,50,000 रुपए में 32 घाटों की नीलामी हुई। इनके समय में ये कह रहे थे कि अगर कोई इलीगल माइनिंग करता था उसको पकड़ा जाता था, तो इनके समय में 2010 से 14 के बीच में जब माइनिंग बंद रही, इलीगल माइनिंग हो रही थी ना, अगर नहीं हो रही होती वाहन कैसे पकड़े गए? इलीगल माइनिंग में 279 FIR दर्ज हुई और 3575 गाड़ियां पकड़ी गई, और उनसे जो जुर्माना वसूल हुआ 5,48,242 रुपए। वाहन कितने? 3575, जुर्माना कितना? 5 करोड़। और 2015 से 22 में जब हमने खुलवाई है, माइनिंग चल रही है, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है, तो 343 FIR भी हुई हैं और 4752 वाहन भी पकड़े गए, और जुर्माना कितना वसूल किया गया? 27,36,82,000 रुपया। जस्ट सी द कंपैरिजन। इनके समय पे मुकदमे दर्ज हुए तो आपके राज्य में चोरी ज्यादा हो रही है, अवैध खनन ज्यादा हो रहा है। मैंने आपको प्रूव करके दिया। हमने पकड़ा है, और एनफोर्समेंट भी ज्यादा, हमारी एनफोर्समेंट की काबिलियत देखिए। 27 करोड़ तभी बन गए ना। घर वाहन देखिए ना, आपने 3600 वाहन पकड़े, 5 करोड़ रुपया लिया, हमने 4500 वाहन पकड़े, हमने 27 करोड़ रुपया आपके समय में सरकारी जुर्माने का पैसा आपके समय में वो पैसा जुर्माने का आपकी जेब में जाता था। हमारे राजस्व 6 गुना राजस्व, 6 गुना भ्रष्टाचार का नगर निगम जो है 40 करोड़ में दिया हमने, 244 करोड़ रुपए INLD और उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद नगर निगम के अंदर इनके सब आप आंकड़ा दीजिए पूरी जब हमारी सरकार आएगी शशि रंजन जी, ये दोनों पार्टियां इसी तरह से लड़ती हैं। जब प्रदेश के कोई मुद्दे होते हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, उसके लिए कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती। कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती। खनन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को मारे थे, प्रियंका रूटा जी की नीचे फाड़ दी गई है। होल्ड, अरे सर वो कमी फाड़ने हम यमुनानगर पर बात करने आए। हम राहुल गांधी उस पे जब डिबेट होगा, अरे सर जब उस पे डिबेट होगा कर लेंगे ना सर। अरे सर होल्ड, पूरी जी बाजी के साथ गलत व्यवहार कर रही है पुलिस चंडीगढ़ में। आज उनको अरेस्ट किया गया चंडीगढ़ में। आप बोलते रहिए, आप बोलिए पुरी जी, आप बोलिए। हम राहुल गांधी पे बात करते मुद्दे उठाने के लिए आए। अरे मुद्दा आप यमुनानगर का उठाइए ना सर, भाई साहब, यमुनानगर का उठाइए।
होल्ड। अगर आपने हमारी बात मुद्दे सुनने तो तब तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर आपने हमारी बात ही नहीं अरे सर, नहीं तो क्या करें? तो यहाँ झूठे इल्जाम लगाइए आप अपने समय कांग्रेस के- पार्टी पर आप पूरी जी कांग्रेस इतने पार्टी की सीनियर रिपोर्ट आदमी भी हो बात कर होती है, करके आप यमुनानगर की बात कीजिए ना। आप सीनियर राहुल यमुनानगर गांधी की उस तो पे बात कर जब रहे उस हैं पे जी। चर्चा होगी तो कर लेंगे। ये 1.5 घंटा सिर्फ बता तो यमुनानगर, रहे हैं, सेंटर सिर्फ में यमुनानगर के लिए। प्रदर्शन कर रही है, हरियाणा आपके में ईडी, प्रदर्शन कर रही है। आपके ये सोनिया, बार-बार कह रही अरे है, सर कांग्रेस पूरी पार्टी प्रदर्शन पूरी जी करती है। सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, सर, मेरी आपसे मुझे एक सीधे चीज बात बताइए, हो रही है। मुझे एक चीज के बताइए। साथ नहीं नहीं, मैं पार्टी। आपसे बात हम कर रहा पॉलिटिकल हूँ, राजनीति मैं तौर पे आपसे बात बातें कर रहा रहे हूँ। हैं। यमुनानगर में ईडी राजीव गांधी और सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ईडी जा रही है, उससे यमुनानगर की समस्या माइनिंग का क्या संबंध है? मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं उस पे 2 घंटा डिबेट करता हूं। रंजन भाई साहब, मैं इनकी बात का जवाब दे सर, शशि जी, बाकी तो आपने देखा बफोर्स का, ये देखा माइनिंग का इन्होंने आंकड़ा दिया। और एक चीज याद रखिएगा सभी लोग, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, इस कार्यक्रम में भाषण नहीं सर, आंकड़े पे बात कीजिए। आंकड़े की बात, माइनिंग पे मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह की वहां पर माइनिंग चल रही है। दूसरी बात, यमुनानगर की हम अगर बात करें, माइनिंग के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री है, मैं उस पे आ रहा था। आप माइनिंग क्या है? माइनिंग पहले पहले, साबित माइनिंग माइनिंग का पे। मैंने बता आप दिया। पहले मेरे ठीक है। माइनिंग माइनिंग का आपको बता साबित दिया। करिए। होल्ड। 40 करोड़ की जगह माइनिंग, 244 करोड़ हो गया माइनिंग सर, का हो गया, मेरा माइनिंग सुनिए, में मैंने सुनिए, अपनी बात रख ली है। बालभूषण जी, मेरा काम मुझे करने दीजिए। माइनिंग आम आदमी पार्टी कुछ कहना तो बताइए जल्दी से। मैं भारतीय फिर मैं जनता आगे पार्टी बढ़ूंगा। से पूछना चाहता हूं हाँ। कि इन्होंने कितने मुकदमे कंपनी के खिलाफ किए। ये मिले हुए हैं उनके साथ। मैं एक और बात बताता हूं, 6 महीने जिस कंपनी को इन्होंने 43 करोड़ का 42 करोड़ का टेंडर दिया था, वो तो उन्होंने बहुत पहले कमाए। आज सरकार को भी चूना इतना लगाया गया, लेकिन ये अरे कहते कैसे लगाया गया? आज जाकर के देखो, आप जाकर के आप काम वहां देखिए, प्रैक्टिकल में अभी आप जाते कह रहे थे हैं। 500 देखिए, फुट गहरा। देखिए, सिर्फ सुनो, एक 500 सवाल, फुट शशि जी, 500 फुट गहरी तथ्यात्मक खुदाई। होल्ड, मैं- तथ्यात्मक सिर्फ एक ही है, भाषण नहीं सर। हाँ, मैं allow नहीं, कर भाषण सकता। नहीं दूंगा मैं। allow- सिर्फ ये एक सवाल है जो वो पूछ रहे हैं। 500 फुट गहराई। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, अब मेरी तरफ आप घूम जाइए सर, आप मेरी तरफ घूम जाइए। जी, ये सवाल एक उनका है जो लॉजिकल है, हाँ। कि जो आपने एफआईआर दर्ज किया, जो पूरी साहब भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, जो कंपनियां हैं जिनको आपने ठेका दिया, आपने गाड़ी तो पकड़ ली, आपने गाड़ी पे तो केस कर दिया है ना, लेकिन क्या जहां से गाड़ी आ रही है, क्या उस पे जहां जड़ है वहां कुछ केस हुआ क्या? वो आंकड़ा जरा देखिए। रंजन जी वो प्लीज, इनके आदमी मेरी है अधूरी जी। बात सुनिए, रंजन जी जिनके प्लीज पास 1 मिनट ठेके के हैं, लिए। वो इनके अपने आदमी मैं- हैं, भाजपा के, उनको आदरणीय ठेका भाई दे जी, रखा है, उनको रंजन जी, बिठा मैं रखा है इनसे ये उनके काम पूछना में। चाहता हूं, माइनिंग में जितना बोझ पड़ा है वो जनता के ऊपर पड़ा है। जनता को जो 20 रुपए की चीज मिलती थी, आज वो 50 की मिलती है। इन्होंने क्यों नहीं उस कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए? बस हो गया ना, बस। समझ गया। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूं सर, जब एक सर, रंजन जी, हाँ। मेरी 1 मिनट बात सुनिए। 10 सेकंड बताइए। मैं ये कहूंगा कि जब 2005 में हुड्डा साहब की सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तब हरियाणा सरकार पे कर्जा 23,000 करोड़ फिर आप रुपए आगे था। होल्ड एक होल्ड मिनट, एक होल्ड मिनट। होल्ड होल्ड, नहीं और नहीं जब नहीं, अभी हुड्डा नहीं साहब नहीं की नहीं नहीं सरकार नहीं, 2014 ऑडियो में डाउन, 60,000 ऑडियो डाउन, करोड़ ऑडियो था। डाउन, आज ऑडियो डाउन, भी ऑडियो डाउन, आज ना भी ना ना, 20,000 एकदम करोड़ का पूरी साहब, सरकार- पूरी साहब आप आज नहीं, हरियाणा सरकार पूरी में साहब आप 3 नहीं लाख चलाएंगे 20,000 डिबेट, करोड़ पूरी का साहब खर्चा। आप तय नहीं आप करेंगे, मेरी बात सुनिए पूरी पहले। साहब नहीं 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 सुनूंगा मैं, मेरी बात नहीं सुनिए। सुनूंगा मैं, हम- नहीं हम आप जनता की जब आवाज उठा रहे हैं, जब मुद्दे जब उठा रहे हैं। आऊंगा आपके पास ना, सर, नहीं नहीं, हाथ जोड़ के कहता आप ये गलत कर रहे हूं, हैं। ये क्या कर रहे हैं आप पूरी साहब, कर रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? पार्टी को बोलने नहीं देना। क्या बोल रहे हैं आप? तब से बोल रहे मुद्दों हैं पे रिकॉर्डिंग, मुद्दों पे अरे रुकिए ना 1 मिनट, 1,24,000 मुद्दे पे ही बात, कर्जा अरे आप किस्त देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सर ऑडियो डाउन और करा कर्जा दूंगा लेके मैं, आ रहे हैं। ऑडियो डाउन करा दूंगा मैं। नहीं सर, मैं सर एक सीनियर मिनट मेरी आदमी बात हूं। सुनिए, मेरी बात सुनिए मैं पहले, जनता मेरी की मेरी बात मेरी बात मेरी बात जनता सुनिए। के लोगों की नहीं नहीं, मेरी जेबों बात से सुनिए, निकलता है, मेरी पैसा बात निकलता सुनिए है। ना, मेरी मैं बात सुनिए सुनता हूं ना, आपकी बात। मेरी बात बोलिए, सुनिए आप ना। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुद्दे उठ रहे हैं, एक सवाल उठा कि जो कंपनियां अवैध माइनिंग कर रही हैं, आपने ट्रक पकड़ लिया, उस पर जुर्माना कर दिया, क्या कंपनी पे हुआ? ये सवाल तो करना दीजिए ना, हाँ कीजिए, आप तो सवाल आप कीजिए। बीच में कूद जाते हैं। नहीं, ये जवाब दीजिए जैसे जल्दी शशि से। जी मैंने बताया 2015 से 22 का आंकड़ा बताया, हाँ। 343 एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ। वाहन पकड़ना अलग बात है। क्या सुनिए ना, मैं कंपनी वही- के खिलाफ हुई? होल्ड, क्या आप कंपनी सुनिए, के होल्ड, खिलाफ हुई? 343 नहीं, 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 FIR नहीं, जनता तो नहीं, नहीं, मुकदमे नहीं, दर्ज नहीं, करते नहीं, हैं, ये मुझे- जनता को मुझे सताते मुझे हैं। वही तो मुझे बता रहा हूं। मुझे बाईपास नहीं सर, बाईपास नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने ट्रक पकड़ा, जी ठीक है, ट्रक पे एफआईआर हो गया, जी उस पर जुर्माना लग गया, जी। वो ट्रक कहीं से तो आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होल्ड, क्या उस कंपनी के खिलाफ, अगर आप सही में अवैध माइनिंग रोकना चाहते हैं, तो क्या उस कंपनी के खिलाफ आपकी सरकार ने कोई केस किया,
कोई कार्रवाई हुई? क्या उसका लाइसेंस रद्द हुआ? अगर आप कितना आंकड़ा पढ़ रहे थे जरा बताइए। मैं बता रहा हूँ। नहीं, क्या बता, किस कौन सा आंकड़ा? ये अभी कि आपके नजर में FIR इतने FIR हुए, इतने ट्रक 343 FIR, 343 4700 ट्रक पकड़े। हाँ 4700। ये 4700 कहीं किसी माइनिंग से तो आए होंगे। हाँ, मैं पुरी बता जी। रहा हूँ, होल्ड, वही कह रहा हूँ, सुनिए, होल्ड। मैं बता नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, आप मैं कंपनियों का बता रहा हूँ। जनता को सर एक FIR दिखाएंगे, एक FIR दिखाएंगे। आ जाइए आप यहाँ ये पे। कंपनी नहीं नहीं नहीं, मैं वहां पर आ नहीं जाइए, हूं। आप आ जाइए। इनसे जवाब आप ये आ मांगिए। जाइए, अरे आ जाइए प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, आप आ जाइए। इनसे एक आप FIR यहाँ आ ऐसी जाइए ना, अरे मांगी आ जाए। जाइए यहाँ। ये आप लोग मिसगाइड करते जी। हैं पब्लिक को, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं वो होने नहीं देता हूं। मुझे ये बता दीजिए सर कि कितनी कंपनियों का लाइसेंस रद्द हुआ? जी। 4700 ट्रक पकड़े, तो वो कहीं से आए होंगे। मैं वही बता रहा हूँ। शशि जी सुन लीजिए ना, मैं उत्तर देता हूँ आपकी बात में, एक बस लाइन सुन में लीजिए, समझ जाऊं। एक ही लाइन में मैं और सवाल कर देता हूं, बहुत छोटा सा सवाल है सर। 4700 ट्रक जहां से आए, उन जो जड़ है, क्या वो ठेके कैंसिल हुए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई मैं हुई? बता रहा हूं, जो 9 लाइसेंस जो हैं टर्मिनेट हुए हैं, मैं संख्या बता रहा हूं, 6 काम छोड़ के भाग गए हैं जब एक्शन होने लगा, और एनजीटी के माध्यम से जब बड़ी रेड हुई तो 2 बड़ी कंपनियों को उनका एनजीटी के द्वारा क्लोज डाउन कर दिया गया। तो 9 और 6 आदरणीय रंजन जी, नाम बताएं, नाम बताएं 2 कंपनी का। आप नाम बताओ, 2 कंपनी कौन सी है, बताओ। एक सेकंड का समय दीजिए, आप बताएं। मैं आपको समय मैं आपको चलिए, मैं एक ये छोटा सा 17 कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हुई है जो नॉन वर्किंग हो गई है, टर्मिनेशन हो गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप नाम पता कीजिए खटाक से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको पता है ये कार्यक्रम भाषण रहित कार्यक्रम है, कोई अपना एजेंडा यहां नहीं चला सकता है। इस बात की गारंटी मैं हमेशा देता हूं। अगर यमुनानगर की बात कर रहे हैं तो यमुनानगर की ही बात करेंगे। राहुल गांधी पे बात करनी है, सोनिया गांधी पे बात करनी है, ईडी पे बात करनी है, उसके लिए भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पे पूरी साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यमुनानगर का 1.5 घंटा क्यों बर्बाद कर दूं जो उसके हिस्से का है। जहां पे राहुल गांधी की बात होगी, यमुनानगर की बात होगी, वहां यमुनानगर की ही बात होगी। जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात होगी वो वहीं पर बात होगी। जहां मोदी जी की बात होगी, राष्ट्रीय नेता है। यमुनानगर से क्या मतलब है सर? यमुनानगर से क्या मतलब है? यमुनानगर से क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। और अगर आप सहमत हैं, आप बताइएगा। जब आप ये एपिसोड देख रहे हो तो ये बताइएगा कि जब यमुनानगर या रोहतक या सोनीपत या अंबाला की जब बात की जाए तो वहां की समस्याओं की बात होगी या फिर राहुल गांधी और मोदी की बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और तब तक बीजेपी के जो हमारे मेहमान हैं वो ये पता करके बताएं कि किन किन कंपनियों के खिलाफ माइनिंग में रेड हुआ है या एक्शन हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में गर्मी बहुत ज़्यादा है। यमुनानगर एपिसोड यानी यमुनानगर ज़िले की हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये कार्यक्रम भाषण रहित होता है, भाषण की कोई गुंजाइश नहीं। और नेताओं को मैं कहता हूं कि भाषण देना हो तो अपनी अपनी रैलियां कीजिए, वहां भाषण दीजिए। यहां तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। और जो माइनिंग की बात हो रही थी, तो बीजेपी के हमारे जो मेहमान है भारत भूषण जी, कितनी माइनिंग, आपसे ब्रेक पे जाने के पहले कहा था कि पता कर लीजिए कि कुछ हुआ भी है कार्रवाई। अगर हुए हैं, आपने कहा हुए हैं, वो नाम बता दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अवसर देने के लिए। अंगद सिंह मक्कड़ एंड कंपनी 1, सोम प्रकाश नॉर्दर्न रॉयल्टी कंपनी 2, करत सिंह एंड कंपनी 3, सीएल अरोड़ा गंगा यमुना माइनिंग कंपनी 4, जोगिंदर सिंह एंड कंपनी 5, पीएस बिल्ड टेक कंपनी 6। अभी मैं और मेरे पास जो पूरी डिटेल है मैं व्हाट्सएप से आपको और इन सभी साथियों का भी शेयर कर देता हूं। इनके लाइसेंस टर्मिनेट किए गए हैं ये इलीगल माइनिंग के आरोप में, इसलिए कि जो गाड़ियां पकड़ी गई वहां पर जाकर के जब मौका पे देखा गया गलत काम हो रहा था, उनको टर्मिनेट उनका लाइसेंस मुझे रंजन जी, प्लीज। सर एक होल्ड। लाइसेंस टर्मिनेट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके टेक्निकल कारण हो सकते हैं, उसके फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं।
क्या ये टर्मिनेशन जो गाड़ियां पकड़ी गई इल्लीगल माइनिंग के मसले पर हुआ या कोई दूसरा कारण रहा टर्मिनेशन मैंने का? आपको ये भी स्पष्ट कर मैंने दीजिए। आपको 17 कंपनियां बताई कि 17 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड हुए या टर्मिनेट हुए। रंजन जी, मैं सच्चाई बताता हूं, सच्चाई क्या आज है? चलिए आप आप कंप्लीट बता कर दीजिए लीजिए। उसके जी, बाद हाँ। जो मैंने एग्जैक्ट अभी आपको फिगर निकाल के दिखाई है वो समझ उनमें गया से मैं इस समय क्लियरली ये नहीं मैंने कह सकता भरोसा कि कर किसका लिया। इलीगल मुझे के लिए पता है हुआ, आप जिम्मेदार व्यक्ति किसी हैं। का और टेक्निकल कारण से हुआ, लेकिन 17 लाइसेंस हमने सस्पेंड या टर्मिनेट किए हैं मुझे जो कि पता गलत था, एक्टिविटीज मुझे पता था आप कुछ नाम तुरंत बताएंगे। मुझे भी ये पता है कुछ लोगों का सस्पेंड हुआ है और कुछ लोगों का टर्मिनेट हुआ है। मैं तो सिर्फ आपके श्रीमुख से ये जानना चाहता हूं कि जिन कंपनियों का लाइसेंस टर्मिनेट हुआ या सस्पेंड हुआ, क्या टर्मिनेशन या सस्पेंशन का जो चार्ज था क्या वो इलीगल माइनिंग था या दूसरे कारण थे? इट इंक्लूड्स रंजन जी, ऑल इसके द पीछे सच्चाई कुछ और है। इंक्लूड्स मैं ऑल द बताता हूं। इर्रेगुलरिटीज। मैं बताता हूं भाई। Not specifically कि 17 कंपनियों को इसीलिए हुआ है। मैंने आपको बताया ना, मैं सड़क छाप लेकिन मैं रंजन जी, मैं रंजन व्हाट आई जी, वांट पे घूमता हूं। मैं रंजन जो जी, इसके एस्टैब्लिश पीछे करना का चाह रहा कारण हूं क्या है? 20 सेकंड मैं वो है, please। एनफोर्समेंट जो एनफोर्समेंट है माइनिंग के अगेंस्ट वो अपना काम कर रही है। अदरवाइज 27 करोड़ रुपया, रंजन जी, बहुत सारे please, मैं कारण बताता 27 हूं। करोड़ रुपया जल्दी से भारत जी इलीगल ने- माइनिंग का जल्दी, रिकवर भारत- करना। हाँ, 20 एक मिनट भर जी, 27 करोड़ प्लीज रुपया सुन इलीगल लीजिए माइनिंग का रिकवर करना छोटी बात नहीं है। भारत भूषण जी सुन लीजिए। रंजन चलिए। जी, जिन कंपनियों का इन्होंने नाम लिया, आज मैं आपके चैनल पर बताता हूं, ये कंपनियां तो है ही नहीं। अच्छा। ये कहां से झूठ बोल के इन कंपनियों को लेकर के आए हैं? ये तो मतलब? प्लांट के, ये स्क्रीनिंग प्लांट के मालिक हैं, हाँ। ये स्टोन के मालिक हैं, इनके जिनकी इन्होंने एनओसी बंद की है, बिडिंग की है, जो कंपनी इनके नाम मुख्य टेंडर होती छूटे है, हैं। जिनको ये क्या टेंडर बात कर देते रहे हैं हैं, आप? टेंडर अरे साहब, सुनने देखिए दीजिए ना, देखिए देखिए, सुनने दीजिए ना उनको 8 भी। साल से, ये आपको सुना बहुत उनको बड़ी भी। बात है जी। 8 साल से हाँ। जिन कंपनियों के पास हाँ। टेंडर है, हाँ। उस कंपनी का तो इन्होंने एक भी नाम नहीं बोला। हाँ। ये अगस्त बोलते हैं, ये सोम प्रकाश बोलते हैं, ये गंगा यमुना बोलते हैं। ये लोग कौन है? ये तो मालिक वो हैं स्टोन जो क्रेशर के स्टोन मालिक। क्रेशर के मालिक हैं। अच्छा। वो तो सुनिए, जिम्मेदार हैं, वो तो किसान आइए, हैं, आइए, let us have वो a तो debate खेती on करने this. वाले लोग हैं। Let us have a debate on this. आप फंस जो चुके कह रहे हैं, हो, आप नहीं, फंस जो चुके आप हो कह यहाँ रहे पर। हैं, मैं फंस गया लोगों हूं। को भ्रमित मैं करते हैं। भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मेरे नहीं, पास गलत बात। मेरे पास सरकारी I know डाटा this है, that Congress- मेरे पास गलत सरकारी- डाटा है, आपके मेरे पास गलत सरकारी डाटा आंकड़ा है। ठीक है, ठीक है। मेरे पास सरकारी आंकड़ा है। मैं आपको देखिए, चैलेंज कर रहा माइनिंग का हूं, मुद्दे ये पर बहुत कंपनियां ज्यादा- जब माइनिंग कर रही यमुनानगर के हम थी, और माइनिंग की मुद्दों की बिडिंग चर्चा इनको मिली है, मेरा इन्होंने काम- बिडिंग की है मेरा माइनिंग में, काम- तभी तो मेरा- टर्मिनेट हुआ है। मेरा काम तो सिर्फ इतना है, भरत भाई को इतना भी मेरा नहीं काम पता सिर्फ कि इतना रॉयल्टी है, का टेंडर public- किसके पास है, public- 8 साल से किसके पास टेंडर ठीक है। है। भरत को इतना भी नहीं पता एक भाई को। कंपनी के पास है, आपको लगता है एक कंपनी के पास है। आपको लगता है कि आप पब्लिक अगस्त कंपनी आपको का लगता कंपनी है- के पास है। एक आपको- नहीं, एक नहीं, लेकिन ये जितनी आप आपने बताइए लिखवाई, कितनी कंपनियों के पास जितने है? ही आपने आप लिखवाई, मेरे- एक भी मेरे नहीं है। सारे फिगर को चैलेंज हाँ। करिए, आप मेरे डाटा को चैलेंज करिए। आप स्टोन वालों को कहते कमाल हो, कर स्टोन रहे तो हैं। अपने अपने भाई नहीं, हैं वो तो। आपके पास ठीक। एक रंजन आंकड़ा भाई नहीं है, करोड़ों रुपया लगाया एक है। तथ्य नहीं है, रंजन खाली भाई भाषण देना है साहब, क्या? ये सरकार अपने के खिलाफ आप ही बोलना अपने आसान काम है। मित्रों के खिलाफ ना तो सीबीआई जांच कराएंगे, कमाल है, ना कमाल ईडी है। की मतलब पूछताछ ये लोग जो कराएंगे। जिन्होंने ये सब जिन्होंने यही ये बात है। जिन्होंने बहुत बिडिंग बड़ा करके घोटाला, जिन्होंने बहुत बिडिंग ठीक बड़ा- है, चलिए। जिन्होंने बहुत बिडिंग बड़ा करके ओवर घोटाला लिया, ओवर बहुत ओवर बड़ा घोटाला। जिस ओवर- कंपनी ने ओवर- सरकार को बहुत बड़ा चूना लगाया, ओवर उसका नाम ओवर क्यों नहीं लेते? ओवर ओवर कमाल है। ओवर एक और मसला है, बहुत 20 सेकंड का समय है सर, उसका देखिए, प्लाई शशि रंजन जी, अगर प्लाई इस तरह इंडस्ट्री उलझे रहे का तो और मुद्दे रह जाएंगे। जी, प्लाई। तो प्लाई बोर्ड की मैं अगर बात शुरू करूं, कर दीजिए, प्लाई बोर्ड। यमुनानगर जो और डिस्ट्रिक्ट एक है, नियम बना देते हैं, ये आखिरी सेगमेंट है, बिल्कुल। किसी भी आदमी के पास 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं जी, होगा। प्लाई जल्दी। बोर्ड में अगर हम बात करें तो 400 से लगभग प्लाई बोर्ड यमुनानगर में है, जिसमें से आज आधी से ज्यादा प्लाई बंद बोर्ड पड़ी। इंडस्ट्री के लिए एक अलग से जगह बनाई गई थी जी। हुड्डा जी के समय में, जी। क्या हालत है, क्या शिफ्ट देखिए, हो गया या क्या है? कोई शिफ्ट नहीं हुआ, अभी भी शहर के बीच में बहुत सारी प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री चल दिक्कत रही है। क्या है? दिक्कत ये है कि प्लाई बोर्ड का जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से जीएसटी इतना बड़ा भारी भरकम जीएसटी लगा दिया है कि एक एक फैक्ट्री वाला करोड़ रुपए तक देने को सालाना तैयार हो जाता है। और दूसरी बात, प्लाई बोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है, जहां सरकार की मिलीभगत से तस्करी हो रही है। यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री में हो रहा है, जो किसानों को नहीं मिलता। आपने डिबेट भी किया इसको लेकर कि जब किसानों को यूरिया नहीं मिलता तो वो यूरिया सारा सरकार में लोग बैठे लोग प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री में तस्करी करने का काम कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया होने के बाद भी उससे कोई बंद नहीं होगा। अर्जुन सिंह जी, नीम कोटेड का कोई अर्जुन यूज सिंह नहीं हो जी, रहा है। प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री ये एक बड़ा मसला है और प्लाईबोर्ड की बात ना करें तो फिर बहुत बहुत नाइंसाफी भी है। ये दिक्कत दूर क्यों नहीं होती? आप तो सरकार में हैं भी, नहीं भी हैं, सब है।
बस कि कौन सी भाषा में मैं अपने बताऊं, सारी बात का जवाब हमारे भाई साहब देने लग रहे हैं। जो सरकार में फूल फैलाए जाए आप उनकी तरफ करो ना, ये इशारा मेरी तरफ। आ जाता हूं मैं कांग्रेस। आज प्लाई बोर्ड जो इंडस्ट्री है आज भय और डर के कारण दबी हुई है। क्या भय डर है? क्यों डर ये है कि जो भी सरकारी प्रशासन का है, चाहे वो यूरिया की रेट पड़ रही है, सारी मतलब फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए जाते हैं। मतलब प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूरिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यूरिया जो हो रहा है इंडस्ट्री यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। ये वाला यूरिया नहीं हो रहा है। ये वाला यूरिया अगर हो रहा है, यही वाला यूरिया इस्तेमाल हो रहा है सर। कैसी बातें कर रहे हो आप? इंडस्ट्रियल हो रहा है। किसानों को जब यूरिया नहीं मिलता तो कौन कहां जा रहा है यूरिया? ये प्लाईवुड कहां जा रहा है इंडस्ट्री यूरिया? में कौन से यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है? इंडस्ट्री वाले कहते जी हम तो अपना कोटेड इंडस्ट्री यूरिया यूज कोई करते हैं कोटेड जी। नहीं शशि रंजन जी। और आप देखते हो वो किसान कहते हैं और आप सुन लेते हैं। किसान दर दर की ठोकरें खाता है यूरिया के लिए। हाँ। एक एक राशन कार्ड पर 2-2 बैग देने का काम करते हैं। हाँ। लेकिन प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री में लाखों बैग रोज रात को वहां पर उतरने का काम होता है। आज तक कोई मुकदमा किसान भाई तो हुड्डा साहब के राज में खुश थे। एक ही जयकारा चलता था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। नहीं, इससे जानते हैं पब्लिक पे बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। नहीं असर नहीं। अगर प्लाईवुड की बात हो रही है तो प्लाईवुड पे रह जाइए। किसानों की बात कर रहे हैं ना कि जी। किसान मैं यूरिया की बात कर रहा हूं शशि रंजन जी। इसकी बात का जवाब पुरी साहब की बात का जवाब दे सकता हूं। इन्होंने कहा हुड्डा के राज में। अरे फिर नहीं, होल्ड चलो, होल्ड होल्ड किसान होल्ड भाई आज हुड्डा साहब के राज को याद होल्ड करते होल्ड हैं। प्लाईवुड प्लाईवुड प्लाईवुड, माइनिंग, बिजली, जितनी पैदावार यमुनानगर जिला करता है और तीनों चारों चीजों में जितना बड़ा डाका भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ इतना कभी नहीं होगा। हुड्डा साहब के राज में कृपया ध्यान दें। आ गए और अब वक्त आ गया कि हम उन पे बातचीत करें, लेकिन 30 सेकंड का समय है जी। ये जो प्लाईवुड इंडस्ट्री को लेकर के इतनी बात होती है। जब मैं पहले जाता था यमुनानगर, जब हुड्डा जी का मुख्यमंत्री थे, तब भी वही समस्या, आज भी वही समस्या, माइनिंग की वही समस्या। तो मतलब एक बार तो कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया लोगों ने, है ना, तबाह हो गई। 8 साल आपको भी हो गए। शशि जी, प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में 2-3 लाइनों में सम अप कर दूंगा। जल्दी से। जब तक कांग्रेस का कार्यकाल था लाइसेंस फीस लगती थी और बड़े बड़े फीस देने के बाद ब्लैक में लाइसेंस, ब्लैक मार्केट होते थे। 1.5 करोड़ रुपए एक फैक्ट्री वाला लाइसेंस लेने के लिए दूसरे से खर्च करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लाइसेंस ओपन कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दी। और उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे यूनिट जो सिक पड़े थे वो दोबारा से चलने हो गए। एक समय आ गया था भी 600 यूनिट लगातार चलना शुरू हो गया। भाई अर्जुन जी ने अभी कहा कि रॉ मटेरियल की कमी, उसके कारण इमीडिएटली रॉ मटेरियल की कमी आई। रॉ मटेरियल जो था वो हाइक पे चला गया। अब उत्तर प्रदेश से यहाँ देखिए कि गोरखपुर तक का सफर करके वहां से रॉ मटेरियल यमुना आना शुरू हुआ। उसके कारण कुछ चाइना से इंपोर्ट जब हुआ तो उसके कारण कंपिटिटिव मार्केट में जो है यमुनानगर को थोड़ा सा धक्का लगा। एक पॉइंट तो वो। उसके निवारण के लिए क्या किया, मैंने अभी आपको बोला था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना यमुनानगर में हो रही है। वो प्लाईवुड इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए, उसको सरवाइव कराने के लिए हो रहा है कि कुछ ऐसे जीन्स तैयार किए जाएं जो कि पॉपुलर सफेदा, जिसकी पैदावार हरियाणा में लिमिटेड है, बाहर से मंगाना पड़ रहा है, उसका अल्टरनेट हम तैयार करके दे सके। एक तो ये। दूसरी बात है यूरिया पे, इसीलिए नीम कोटेड यूरिया सप्लाई की जा रही थी। उसमें डेफिनेटली इनका कहना ये गलत नहीं है कि लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, भाई सरकार का ही हुआ था, कई सैंपल आज खुद ये सुनिए, मैंने कब किया, अभी मैं हाल क्या कह की रहा बात है। अभी मैंने मना तो किया नहीं शशि जी, मैंने ये कहा है कि उस बात का ये खुद उदाहरण दे रहे हैं। दो कंट्राडिक्टी बात आई। पुरी साहब तो कह रहे हैं कि नीम कोटेड यूज हो रहा है और फिर
वो कह रहे हैं जी प्लाईवुड यूनिट भी बंद हो रहे हैं। किस लिए यूनिट हो रहे हैं? कि जो जबरदस्ती उनके साथ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। झूठे केस नहीं दर्ज हो रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग में, जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की, अर्जुन जी ठीक कह रहे हैं, उनके खिलाफ वो फैक्ट्री बंद हो रही है और हुई है। तो ये इनका कहना कट लग रहा है, प्लाईवुड इंडस्ट्री को अगर नुकसान हो रहा है काम किया तो वो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि केरला के अंदर प्लाईवुड सस्ती बनती है, यमुनानगर के सस्ती बेचते हैं। केरला की इंडस्ट्री और यमुनानगर की इंडस्ट्री आज भी बहुत बड़ा यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि फिर भी इंडस्ट्री लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश से लोग आकर काम कर सब रहे हैं। बातें हवा आई हैं जी। ठीक है, मैं तथ्य देता हूं, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं होता है। अब धरातल मेरी बात वाली, का आप कटाक्ष करके अब धरातल वाली बात कर लेते हैं। कई सारे आंकड़े आ गए सर, है ना, सरकार के परफॉर्मेंस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, पंजाब में क्या है, मुख्यमंत्री चॉइस, ये तमाम तरह की चीजें। जब हमने ये पूछा कि आज की तारीख में किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, 37% पिछली बार वोट मिला था बीजेपी को, इस बार 32 से 36, यानी 1-2% की गिरावट वहां देखी जा सकती है। 4% मिला था जेजेपी को, 2 से 5 के बीच आसपास वही आंकड़ा है, उसमें कोई बहुत तब्दीली नहीं है। कांग्रेस को 28% मिला था, इस बार 22 से 27 मिलता हुआ दिख रहा है। क्या मिलेगा पता नहीं, 18 जून से 18 जुलाई की बात कर रहा हूं, यहां भी 2-3-4% की गिरावट दिख रही है। आईएनएलडी को मिला था 11%, वो 16 से 20 पे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहां पे 6-7% का इजाफा है। यहां जो गिरावट है वो इजाफा है। आम आदमी पार्टी जो ½ राउंड फिगर करने के बाद था, वो 7 से 11 है। ये जैसे ही पंचकुला से बढ़ते हैं आप, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इस तरफ कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है। अदर्स को पिछली बार 18% मिला था, इस बार 5 से 9% हमारे सर्वे में आ रहा है कि इतने पर वो रह सकती हैं। यानी कि जो मेजर गेन कर रहा है वो कर रही है आईएनएलडी और वो कर रही है आम आदमी पार्टी। इनके गेन करने का मतलब है सीधा सीधा बीजेपी या कांग्रेस का नुकसान, है ना। जब वो सीट का आएगा तो हम देख लेंगे। वहां से शुरू कर लेते हैं एक बार सर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, सीट वाला भी चला, अगर जो हमारा सीट प्रोजेक्शन है वो भी जरा ये देख लीजिए, उसके बाद सीधे चर्चा ही करते हैं। कृपया ध्यान दें, क्या है, और ये 1 से 2 बीजेपी और 1 से 2, 1 सीट बीजेपी जीत सकती है या 2 सीट जीत सकती है। कांग्रेस भी हम कह रहे हैं कि 1 भी जीत सकती है, 2 भी जीत सकती है, और आईएनएलडी 0 से 1 यानी कि साफ भी हो सकती है, लेकिन 1 सीट की संभावना ज़्यादा प्रबल है। अब ये जो 7 से 11% आम आदमी पार्टी आ रही है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी को भी डेंट कर सकती है। मैं अभी स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा बहुत सारे कारणों से कि किसको क्या डेंट है, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी एक को डेंट कर रही है, जिसकी वजह से अभी 2019 में 2 सीट बीजेपी के पास है और 2 कांग्रेस के पास है, लेकिन डेंट होने की ज़्यादा संभावना बीजेपी की हो सकती है। अगर वो बीजेपी को आम आदमी पार्टी का ग्रोथ डेंट करता है तो वो 1 सीट पर जा सकती है, वैसी सूरत में कांग्रेस 2 पर और आईएनएलडी 1 पर आ सकती है। ऐसा हो सकता है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड वहां पे दिख रहा है, यही अगर 11% के ऊपर जितना जाएगी आम आदमी पार्टी, वो दूसरों के लिए नुकसान हो सकता है।
जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को इस नज़र से भी देखिए, वो जीतती है कि नहीं जीतती है वो एक अलग मसला है, लेकिन वो किसके हार का कारण बन जाती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उस कोने से शुरू कर लूँ मैं। अर्जुन सिंह जी, सारे आंकड़े आ गए। नहीं जी, आपने सारे आंकड़े दे दिए, ये भी बताया तो अगली बार आगे क्या होगा जी। जी आंकड़े तो काट ही दिए आपने। हाँ। फिर हमारे से क्या पूछ रहे हैं, क्या हमारे से पूछ कर काट दे आंकड़े जो से दिए जी आपने। अगली भी बताया तो आगे क्या होगा। अब की आम बार हुड्डा आदमी सरकार। पार्टी सहमत हैं। आम आदमी पार्टी का कुछ होगा या अभी बुलबुला है, आम पानी का आदमी बुलबुला है? आम आदमी पार्टी का जो है ना वो क्योंकि यमुनानगर का खेल आम आदमी पार्टी पे डिपेंड करेगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। वो जोन सा हुआ था पंजाब के इलेक्शन के बाद, पंजाब की स्थिति में और दिल्ली की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं हमेशा कहता हूं, दिल्ली का अलग है, हाँ, पंजाब अलग है और पंजाब हरियाणा अलग है। पंजाब में कई कैटेगरी हैं जो ये मतलब उसकी इनकी उम्मीदों पर खरा जो अपने वादे हैं वो नहीं उतर पाते। दिल्ली में 2 कैटेगरी हैं, बड़े आदमी हैं या मजदूर तबका है। जितने काम मतलब जो मतलब होने के थे दिल्ली में वो पहली सरकारें कर गई थी। इन्हें मतलब जो वोट पान जा गरीब आदमी मजदूर आदमी, उन्हें ना फ्लाईओवर से कुछ लेना, ना उन्हें मेट्रो से कुछ लेना। जिसके बच्चे की फीस फ्री होगी उन्हें क्या लेना किसी और पार्टी से, हो तो इंतजार करा कभी कद मुझे मौका दे। जिसके बच्चे की एक आपको फ्लाईओवर की लगता है कि आम आदमी पार्टी का ज्यादा कुछ होगा नहीं? हवा मतलब पानी का बुलबुला है, ये अभी दिख रहा है, आगे खत्म है कहानी। मेरा मतलब जो जजमेंट हाँ, है, आप ही का मेरी पूछ जो रहा हूं। जजमेंट है वो बताने लग रहा हाँ। वो जो का तूफान था। देखो पंजाब के लोग थोड़े वफादार से लोग हैं। केजरीवाल ने यहाँ उनकी थोड़ी हेल्प करी किसान आंदोलन में, वो उनके दिमाग में रही, ताजा ही इलेक्शन आ गए और वो उसका बदला तारने के लिए उन्हें मतलब एकदम आनन फानन में वो दे दिया। हरियाणा में ऐसा और- कुछ नहीं होगा, हरियाणा में तो कोई मतलब ही नहीं है जी। आम आदमी पार्टी। देखिए रंजन जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। हम 7 से 11% पर आ चुके हैं। नगर पालिका के अरे नगर हमारे वाले पे लड्डू वड्डू मत बांट दीजिएगा घर हाँ, जाकर। एक मिनट मेरी बात को आप पहले ध्यान ही से- कह देता हूँ मैं, देखिए- इसका पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। रंजन भाई- है ना, वो तो चुनाव आयोग वाला होता है असली। रंजन भाई जी, मैं ये कहता हूं जो दिल्ली में हमने स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया वो हमने पंजाब में भी जोर दिया। पंजाब के वो किसान 80% फिर भी वहां पर आप किसान संगरूर हार गए, मुख्यमंत्री की सीट हार देखिए, गए, 3 महीने में हार गए, नशा हाँ, इतना हाँ। जल्दी उतर गया। उसके कारण बहुत हो सकते हैं। मेन बात ये है हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल यदि बनता है आप सीधे इस पर आ जाइए ना सर जी। कि मतलब कुल मिलाकर के क्या है माहौल? सरकार बनेगी 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक। मुख्यमंत्री जोन भी होगा वो ठीक। देखते हैं। INLD देखिए ये शशि जो रंजन जी, आपको यहाँ जो सपने दिख में रहा सर- है, सपने है ना, में- दिख रहा है दिलबाग सिंह जी एक फैक्टर है जी। और अब तो अभय सिंह जी के रिश्तेदार भी हो गए हैं, जी। है ना। ये जो अभय सिंह 16% है ना, और दिलबाग सिंह पिछले बार लड़े भी बहुत अच्छा, यमुनानगर से 1455 वोट से पीछे रह गए। ये रिश्तेदारी का तड़का है या जमीन पे कुछ है? देखिए रिश्तेदारी अपनी जगह होती है, राजनीति अपनी जगह होती है। अगर हम 2009 की बात करें तो 47,000 वोट पर जीत कर आए थे दिलबाग सिंह जी। उसके बाद अगली बार 2014 में लगभग 53,000 वोट पड़े, तब भी हार गए। और अब की बार उससे भी कहीं बढ़ करके 62,000 वोट डले। तो बढ़त आपके सर्वे में भी दिखा रहा है और आगे भी बढ़त है। अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरह से इस्तीफा देकर किसानों को और आम लोगों के मुद्दे उठाने का काम किया, उससे जनता उनके साथ है, क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आप लगातार उनके इंटरव्यू करते हैं, वो आप भी मानते हैं कि किस तरह से वो किस तरह के नेता हैं। तो इस तरह से INLD 4 में से 3 सीटें यमुनानगर की जीतने जा रही है। अरे ईश्वर करे चारों जीते हैं। मैं तो नहीं, देखिए, शुभकामना- आपके सर्वे के साथ- मैं तो शुभकामना देता वो हूँ आप- BJP को भी, आम आदमी धन्यवाद पार्टी आपका को भी, बहुत-बहुत। INLD को भी, कांग्रेस को भी और BJP को। आप पांचों जो है तो यमुनानगर में 4-4 सीट जीत जाइए। कांग्रेस ऐसे सर, इन्होंने दिलबाग सिंह जी के बारे में बात करी। दिलबाग सिंह जी विधायक बने, वो इसी कारण बने कि कांग्रेस पार्टी का जो जीरो होगी प्रत्याशी थी। था, जीरो होगी थी कांग्रेस। वो उनके मान लिया मुकाबले उस समय कमजोर कैंडिडेट उतारा गया। बाहरी क्षेत्र से कैंडिडेट उतारा गया। वो शहरजा का कैंडिडेट था ना जी, हुड्डा साहब का नहीं था ना, इसलिए बोल रहे हैं। द्विंदर इसलिए चावला बोल जी, रहे हैं। नहीं हुड्डा साहब नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था। कांग्रेस पार्टी करके बाहरी हल्दी रात कहाँ दिन से हो गया, चले। कमजोर कहाँ से पर हो जो गया फिर वो? वोटर है, मतदाता बाहरी और समझदार कमजोर है, कहाँ वो से हो गया फिर देखता है। वो?
और अगर दिलबाग कांग्रेस सिंह का जी था। का और इनकी पार्टी का क्या मतलब वजूद है। ये तो इस समय एक आप इनकी कहाँ वोट थे, है। हम कहाँ अबे थे? चौटाला ये वोट अब नहीं आपकी पार्टी क्यों किसी अब समय क्यों थी। नहीं? अभी भी 62,000 वोट डली है। 2004 के बाद आपकी पार्टी का डाउनफॉल पतन हो चुका है। 2005 दिलबाग सिंह जी एक बार 50,000 से विधायक दोहरा से बने, पड़ी थी, 2014 उसके बाद वो विधायक नहीं बने क्योंकि वो एक माइनिंग का काम करते हैं। उन्होंने काम चौटाला करने राज से में भी माइनिंग का काम किया। बिजनेस से उसके बाद राजनीति का क्या वो लेना देना? कांग्रेस पार्टी के राज में भी उन्होंने माइनिंग का काम किया। आज भी उनका माइनिंग का काम दमशम से चल रहा है सत्ता के साथ आ मिलकर। गया माइनिंग का उत्तर। और उसके बाद जब हमारी कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं अब तक मुकाबला, अब तक वो पार्टी के मतदाता ने कहीं ना कहीं तो वोट डालना ही होता है। जब वो वोट मतलब कमजोर होगा तो उन्होंने वोट किसको देना, बीजेपी को देना है, जहां दिलबाग सिंह को देना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मत एकदम ऐसे मतलब सीट दी गई जिससे मतलब वो कार्यकर्ता को नहीं अच्छा लगा। 2009 से आप कहां से लड़ेंगे इस बार? हाँ जी, आप कहां से लड़ने का मैं सोच तो रहे हैं? पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो 1979 से ऐसे जुड़ा फिर भी हुआ मान पार्टी के लीजिए साथ। हुड्डा साहब कहें कि नहीं पूरी जी आपके बिना काम चलेगा नहीं, आपको लड़ना ही है। देखो तो कहां से लड़ेंगे? पार्टी अगर कोई भी जिम्मेवारी देती है, कहां आज से- जिम्मेवारी दी है रंजन जी, अरे, आपके सामने चार- बैठे हैं। हाँ, वो तो आगे ठीक भी है। पार्टी कोई जिम्मेवारी देगी। इन चार सीटों में मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, 3 बार पार्षद बना हूँ, इन चार 3 सीट- बार पार्षद बना इन चार हूँ सीटों में- जमुनानगर से। और अरे मेरे ऊपर सर- कोई ब्लेम नहीं लगा सकता भी गुरदयाल पुरी ने कभी राजनीतिक तौर पर इन चार किसी का सीटों नुकसान में किया हो। इन 4 सीटों में आपका घर किसमें पड़ता है? वही ज्यादा हल्का जमुनानगर विधानसभा। यमुनानगर। हाँ जी, हल्का जी जमुनानगर सर, से। जी कांग्रेस ये बीजेपी। देखिए शशि जी 3-4 मुद्दों पे आपने सर्वे मेरा कराया। एंटीना एक हमेशा तो खड़ा रहता है सर। आप जैसे ही दिलबाग सिंह कर रहे थे मेरा इंटरेस्ट हो गया कि आप रहने वाले किस विधानसभा के हैं मैं ये पता करूं। भाई वरना ऐसे आप जाते क्षेत्रीय पार्टी तो- जो जी। है वो दिन ब दिन खत्म हो रही है। हाँ, ये तो ठीक आप है। देखो वहाँ अकाली दल ठीक। को खत्म कर दिया गया, ठीक। हरियाणा में इनेलो को खत्म कर दिया गया, अब जाजापा का भी देखो पटाखा बजने वाला है। ठीक। देखिए शशि जी इंडियन नेशनल लोकदल का तो सीन जो है पुरी साहब ने क्लियर कर दिया। आप छोड़ दीजिए उनको, जैसे- आप जेजेपी का सीन क्लियर कर दीजिए नहीं सर। जेजेपी का सीन मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ। आप मुझे समय दे दीजिए, आप 30 और सेकंड हमारे बोलिए। जो भाजपा के विधायक है वो कहते हैं मेरी प्रशासन दोनों सुनता ही नहीं, बार घनश्याम दास अरोड़ा जी कहते हैं, चुनाव में मेरी इंडियन बात नेशनल सुनता लोकदल नहीं का है। वोट बढ़ा और दोनों बार खुद पुरी साहब कांग्रेस से मान रहे कि कमजोर प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस का वोट इस बार पुरी इंडियन साहब- नेशनल लोकदल को इस बार पुरी साहब बहुत रहेंगे। शुभकामनाएं पुरी हाँ। साहब को। अगर पुरी साहब लड़ते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, पार्टी अगर मेरे को चांस मौका देती है, अगर मैं अगर तैयार हूं कांग्रेस लड़ाई का लड़ने वोट के लिए। अगर हल्के में कांग्रेस मत का वोट लीजिएगा। इंडियन नेशनल लोकदल को ना पड़ा होता हाँ। तो ये इस टक्कर में आने वाली ना 2014 में थे ना 19 में थे। अब आपने कहा मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री का जो आंकड़ा है 36% अभी आपका सर्वे बता रहा था। 37%। 37% मुख्यमंत्री। एक आपने खुद ही अपने वाले का घटा दिया। नहीं मैं जो नोट कर रहा था 37 37% अगर लोग जनता चाहती है कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत बड़ा फिगर है। ये तो 80 प्लस भी आपके लेकर रहा लिए- है, आप- 80 प्लस आपके लेकर लिए- के आते सुनिए, थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मैं नहीं लिए- कह रहा हूं। देखो आपके शशि जी लिए- के आंकड़े की आपके बात लिए खतरा अरविंद केजरीवाल का 18% नहीं हो है। जाना। मैं बताता हूं कि नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा। मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, सह प्रभारी 22 विधानसभाओं में 68 सीटों पे जमानत जब्त हुई है। 68 सीटों पे 349 सीट पे उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा। 349 पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? मैं वही बताओ मैं आप। बता रहा जी। हूं। पंजाब में एक तो अर्जुन सिंह जी ने जो कारण दिया, केजरीवाल जी किसान आंदोलन को जिस प्रकार अरे तथा कारण किसान छोड़िए ना सर। हाँ। आपका दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, यही बता दीजिए। इनका पंजाब में यही पहले बता से कंफर्टेबल सिचुएशन में सिर्फ तो शशि डेटा जी को देखो प्लीज एनालिसिस लेट मी नहीं। स्पीक। देखो लेट मी स्पीक। अगर आप जल्दी से। मैं आपके सर्वे को चैलेंज जल्दी। कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं उसी जल्दी। को मान के चल रहा जी। हूं। अगर ये 7 से 11% आने की आप बात कर रहे हैं, आपने एक विधानसभा में महज 400 लोगों को नहीं टारगेट करके आप उनसे सवाल वो नहीं है सर कि 7 से 11 आएंगे। हाँ। मेरा सवाल दूसरा है। मैं आपके सवाल के मेरा जवाब समझ सवाल रहा हूं। ये मुझे है- बोलने ये दीजिए, यमुनानगर प्लीज, फिर में- मेरे 30 सेकंड मैं कर खत्म हो लूं। जाएंगे। मैं- मेरे मैं- 30 सेकंड खत्म हो यमुनानगर में इन्होंने मैं- कहा, मैं कर लूं। यमुनानगर में मैं- इन्होंने कहा कि आदि आप- बद्री के नाम सर, पर हजारों करोड़ सर, रुपया। सर फिर सर वही बात, इधर फिर वही आप बात। प्लीज मेरी बात को देखो, आप सुनिए। देखो, आप- मैं बोला इनके बीच में। मेरा सवाल जो आंकड़ों के अनुसार जो मैं समझना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी, देखिए ग्रोथ होगा नहीं होगा भविष्य की बात है, लेकिन अगर ग्रोथ होता है ना, पंजाब हमने देखा, दिल्ली देखा, वो कांग्रेस का सफाया करके आम आदमी पार्टी आई, ठीक है। यमुनानगर में क्या स्थिति होगी अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती है? अभी तो सिर्फ अगर मगर ही कर सकते मैं हैं। तो मान रहा हूं 7 से जी। 11 आपके आंकड़े जी। को। लेकिन उसके मुकाबले उसका- भाजपा और जजपा हम गठबंधन में हैं। हमारा आंकड़ा कहां जा रहा है? हमारा आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले आपके सर्वे में ज्यादा जा रहा है। तो वो वोट किसका कट रहा है? कांग्रेस का। हाँ।
वो आम आदमी पार्टी वोट किसका लेके जा रही है? भाजपा जजपा का तो ग्राफ ये बढ़ा तो है। इलेक्शन में, आपके नगर उसमें, परिषद के आपके इलेक्शन में आंकड़े दोनों आपस में अगर भिड़े हमारा हैं। आंकड़ा बढ़ा है तो गिर रंजन किसके रहा है? जी, रंजन जी, नेशनल ये तो लोकदल लड़ते हैं का आपस में। गिरा। शशि रंजन देखो, जी, फिर सर्वे बीच में के बोल रहे अलावा हैं। एक देखिए, बहुत फिर बड़ा नहीं, मुद्दा किसी यमुना आदमी नगर भी का खंबा हो मत नोचे, दादू खंबा समय मत नहीं नोचे। है। दादूपुर नगर नलवी परिषद नहर के इलेक्शन में ये दादूपुर आपने नलवी भी नहर कहा बहुत कि बड़ा ये मुद्दा देखिए, है। अब फिर दादूपुर नलवी कौन नहर सी में रंजन चले जी? गए। दादूपुर नलवी नहर अब समय नहीं है मेरे भाई पास। साहब रंजन जी देखिए, अगर अगर इस समय चलिए, भारतीय जनता चलिए, पार्टी बहुत कांग्रेस बहुत में है, सरस्वती बहुत नहर, बहुत सरस्वती शुक्रिया, नहर, बहुत सरस्वती बहुत नहर, शुक्रिया चारों सीटें, आप चारों तमाम सीटें, मेहमानों चारों का सीटें जीत करके बहुत गए। बहुत ये जो शुक्रिया। चार मुद्दे ये बात यमुना है, नगर, ये सरस्वती यमुना नगर, सरस्वती पूरी नदी जी का अब सारे माइक डाउन कर दीजिए, अब सारे कंट्रोल रूम सारे माइक डाउन कर दीजिए। ये यमुना नगर जिला था और यहाँ के आंकड़े आपने देखे, और गौर इस बात पे कीजिएगा कि जब माइनिंग की बात कर रहे थे, जब प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो ये जितने पार्टी के लोग बैठे हैं, नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव, और ये भी याद रखिएगा, ये सभी लोग इनके पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने इनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाइए और उसमें शरीक हो जाइए और अपनी पार्टी की तरह हमारी पार्टी की आवाज़ उठाइए, मतलब अपनी अपनी पार्टी। जो ये कह रहे थे, कई बार ये मैं कहता हूँ कि नेताओं के सिर्फ भाषण को मत सुनिए, जब वो कह रहे हो तो उनके चेहरे के भाव को भी पढ़िए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाद बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। हर मसले पर, जो बड़े मसले हैं यमुना नगर के, ये नेताओं का और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या थॉट है वो आपके सामने रख दिया। बाद बाकी फैसला आपको लेना है। लोकतंत्र में असली मालिक आप हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि लोकतंत्र में असली मालिक आप हैं, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।